वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। अगर दोस्तों आप पेपर में अच्छा करना चाहते हैं तो पी वाई क्यू जब बेहतरीन तरीके से पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। हम डिस्कस करेंगे दोस्तों टॉप पी वाई क्यू 60 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आइए मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है आपको क्या बातें आपको पहले नोट डाउन करनी पड़ेगी। जो यहाँ बात कर रहा है, जो हमारे पास सेट दिया गया है, पहले ये आपको याद करना पड़ेगा। यह कह रहा है कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, जो भी आपको रिलेशन बनाने हैं, जो भी आपको संबंध बनाने हैं, फर्स्ट सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सभी को पता है 1 2 3 इस तक डाटा क्या इनफाइनाइट तक चलता है। इतनी बातें क्लियर हो गई है। और एक संबंध दिया गया है, एक रिलेशन आपको दिया गया है। यह रिलेशन क्या दिया गया, कहा कि एन को क्या एम से क्या करिए, यहाँ पर इसका जो रिलेशन है कहा कि एन से क्या एम को डिवाइड होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर एन एम क्या है, एन हम दोस्तों आपको जो भी नंबर लेने होंगे इसमें से लेने होंगे। ठीक है, अर्थात नेचुरल नंबर के अलावा आप इंटीजर में नहीं जा सकते हैं, रेशनल नंबर में नहीं जा सकते हैं, रियल नंबर में नहीं जाएंगे, केवल सेट ऑफ द नेचुरल नंबर में ही जाएंगे। ठीक है, कंडीशन क्या दी गई है, करा कि n डिवाइड बाई n। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए n क्या है, डिवाइड बाई करा कि m। ठीक है, ये रिलेशन आपको दिया गया। अब बताइए हम क्या चेक करेंगे, हमारे पास रिफ्लेक्सिव चेक करना है और क्या ट्रांजिटिव और क्या सिमेट्री चेक करना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में दोस्तों अगर मान लीजिए हमने रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम नंबर लिया था, अगर n का मान जो लेंगे, ठीक है, अर्थात n का मान और जो n का मान n का मान आप बराबर लेंगे। किस कंडीशन में, यह रिफ्लेक्सिव में। ठीक है, अगर दोस्तों आप जानते हैं अगर हमने यहाँ 2 लिया तो नीचे भी 2 लेना पड़ेगा। हम बात करें रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, हम जानते क्या हो जाएगा, आप जानते हैं 2 लेंगे, मान 2 ले लिया तो नीचे भी 2 लेंगे। अगर इसको जब सॉल्व करेंगे 1 आएगा। ये देखिए नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, अर्थात कोई भी नंबर सेम नंबर लीजिए, वह सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लीजिए, उन दोनों को डिवाइड करिए, विभाजित करिए, तो वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे नेचुरल नंबर मिल रही है। अर्थात यह रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, हम बात करेंगे पहले सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री में दोस्तों क्या होता है, सिमेट्री में यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर लेंगे और सिमेट्री में क्या लेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ कोई नंबर लीजिए 1/2 लीजिए। ठीक है, अगर n का मान यहाँ पर अलग अलग ले सकते हैं या समान भी ले सकते हैं, लेकिन सबके लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 लेंगे या अलग अलग भी ले सकते हैं सिमेट्री में। ठीक है, तो दोस्तों अगर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगर क्या आएगा, यह बिलोंग टू नेचुरल नंबर आएगा, नहीं आएगा। अगर हमने n का मान क्या लिया, यहाँ पर 1 लिया और यहाँ पर n का मान क्या लिया, 2 लिया, तो दोस्तों क्या 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, अर्थात ये सिमेट्री नहीं होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा ले लें, ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2/1 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा, ये बिलोंग टू नेचुरल नंबर। लेकिन आपको कंडीशन, सिमेट्री की कंडीशन सबको पता होगा, n से जो रिलेशन आपको बनता है m में, वह रिलेशन किससे बनना चाहिए, उसका उल्टा भी बनना चाहिए। ठीक है, यही आपको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में हमने आपको दिखाया, अगर मान लीजिए 4 लिया, 4 को 2 से डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पर कहा कि n डिवाइड, n की वैल्यू 4 लिया, इसकी वैल्यू क्या लिया 2, ये वैल्यू क्या देगा, ये 2 आएगा। लेकिन दोस्तों जब इसका उल्टा लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हो 2/4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, ये डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसीलिए दोस्तों ये नॉट सिमेट्री होगा। ठीक है, हम बात करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होगा निश्चित रूप से, ट्रांजिटिव की कंडीशन आपको याद होगी दोस्तों। जो भी आपको संबंध होते हैं हमारे पास नंबर, अगर मान लीजिए n का रिलेशन क्या है, यहाँ पर अगर m से, ठीक है, फिर जिससे खत्म हो रहा है तो m का रिलेशन क्या है, मान लीजिए m का रिलेशन किससे मान लीजिए जाए, यहाँ पे m n क्या ले लीजिए, यहाँ पर चलिए p ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों को यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर n, यहाँ पर n r क्या होना चाहिए, pt आना चाहिए। ठीक है, यह देखिए ऐसे एक एग्जांपल के रूप में, जैसे हमने लिया, देखिए 4 लिया, 4 देखिए यहाँ पर 2 से डिविजिबल है। इस कंडीशन को जो दिया गया करा, अगर 4 में 2 का डिवाइड करेंगे अर्थात वो नेचुरल नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों हम यहाँ पर क्या, फिर देखिए यहाँ पर क्या लें, m का मान हमने क्या लिया, 2 लिया,
अगर यहाँ पर p का मान 1 ले ले, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी नेचुरल नंबर मिलेगा। तो इसको अगर इम्प्लाई करें क्या आएगा, हम जानते हैं बीच वाला ये 2 हटाना, क्या आएगा 4 आएगा। 4 क्या है यहाँ पर 4 जानते 4 और 1 आएगा। 4 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तब भी आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन जब आराम से समझेंगे बेटर से बेटर कर पाएंगे, ठीक है। यही 3 कंसेप्ट लगातार आते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन जिस दिन ये ट्रू हो जाती है, हम लोग कहते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस बात को भी आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं TRE 3.0 और 4.0 को हम लेके चल रहे हैं। दोस्तों इसमें कब अच्छा कर पाएंगे, जब आपका प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो और दोस्तों आपने उसको अच्छी तरह से एनालिसिस किया हुआ, उसको जो कंसेप्ट हो आपको क्लियर होगा, तो निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए मैं कंसेप्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है, कोई एक क्या हमारे पास एक रिलेशन R है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, जो भी रिलेशन होंगे वह कहाँ होंगे, वह सेट ऑफ द नेचुरल नंबर होगा। प्राकृतिक संख्याओं में से आपको लेना पड़ेगा। नेचुरल नंबर का मान सब लोग आप लोग जानते हैं। यहाँ पर सारी संख्याएं पॉजिटिव 1 2 यहाँ पर 3, ये डट क्या इनफाइनाइट तक ये संख्याएं जाती है, इतना सबको पता है, ठीक है। ये सेट आपको कंपलसरी है। अगर सेट न दिया होता तो हम क्या, ये रिलेशन में कंफ्यूजन आपको कर देगा ये कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो बस इतना रखिए, ये आपको दिया गया, इसमें सारी संख्याएं 1 से लेकर इस तरह चलती रहेंगी, ठीक है। देखिए और जो ये रिलेशन है आपको, देखिए रिलेशन कह रहा कि जो हमारे पास रिलेशन है 2 नंबरों का, कह रहा कि यहाँ पर n कह रहा रिलेशन m में है। इसका मतलब ये आपको कह रहा कि यहाँ पर ये दिया गया, कह रहा n कह रहा किससे डिवाइड होगा, ये m से डिवाइड होगा। ये आपको कंडीशन आपको दिया गया, अर्थात ये आपको रिलेशन दिया गया m रिलेशन n का मतलब है, अर्थात जो n क्या होगा, n हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा n से, अर्थात वो डिवाइड हो जाएगा। एक जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर वो नंबर कहाँ से आपको उठाने पड़ेंगे, यह हमेशा याद रखिए नेचुरल नंबर से भी आपको लेना ही पड़ेगा, इससे बाहर नहीं लेंगे, क्योंकि वो पहले सेट आपको डिफाइन कर दिया गया। आपको सेट ऑफ द नेचुरल नंबर ही आपको वहाँ पर जो सेट दिया उसी से बाहर आप नहीं जाएंगे, ठीक है। देखिए हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में दोस्तों ये कंडीशन होती है, जो हमारे रिलेशन आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपके पास रिलेशन क्या दिया था, n रिलेशन क्या, यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, ठीक है। हम बात इसी करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन आपको पहले नोट डाउन करिए, पहले इसका फार्मूला या कंसेप्ट क्या है। अगर आपको रिफ्लेक्सिव आपको चेक करना होगा तो दोस्तों जो रिलेशन है क्या है, यहाँ पर देखिए रिलेशन है, यहाँ पर देखिए n था, तो यहाँ पर m के स्थान पे भी क्या लेना पड़ेगा, n लेना पड़ेगा। क्यों, ये रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन ही है। रिफ्लेक्सिव डिफिनेशन क्या है दोस्तों, n का रिलेशन n में होना चाहिए, m का रिलेशन m में होना चाहिए, सेम नंबर, या ऐसा कह सकते हैं जो n m हमेशा कि आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किस कंडीशन में, रिफ्लेक्सिव में, यहाँ पर याद रखिए, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार क्या होगा, हम जानते हैं n में n का डिवाइड, क्योंकि कह रहा कि n डिवाइड बाई m, तो दोस्तों हमने आपस में बराबर कर लिया, तो क्या हो जाएगा n बाई 1, इसको सॉल्व करेंगे 1 ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, अर्थात जो भी आपको नंबर मिला वो नेचुरल नंबर को में होना ही चाहिए। अर्थात ये नहीं कि यहाँ पर आपने अगर 1/2 आ गया 1/3, लेकिन सेम नंबर हमेशा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको जो सेट है वो सेट में ये बिलोंग कर रहा है, अर्थात इस कंडीशन को ये ट्रू है, ये क्या रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और बात करेंगे सिमेट्री की, बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे सिमेट्री। सिमेट्री के लिए दोस्तों आपको नोट डाउन क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास क्या रिलेशन दिया गया है n रिलेशन क्या m में, जो इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर दिया भी गया, यहाँ पर करा n में क्या करिए, n को m से डिवाइड करिए, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर जब भी रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो इसका उल्टा भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर जो इसका मतलब क्या हो जाएगा n, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इसके अनुसार हमारे पास क्या मिल जाएगा,
आप जानते हैं n में क्या m से डिवाइड करना होगा, अर्थात जो भी नंबर मिलेगा वह नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, वह बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर। ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। देखिए n का मान हमने मान लीजिए 2 ले लिया। ठीक है, n का मान हमने क्या लिया 2, और यहाँ 2 या 4 लीजिए। ठीक है, n का मान हमने क्या लिया 4, और m का मान क्या लिया यहाँ पर 2। क्यों? क्योंकि यह कहा कि यहाँ पर n डिवाइड बाई क्या m। देखिए अगर 4 में से क्या, अगर हम इसे क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2 बिलोंग करा नेचुरल नंबर। ठीक है, यह कंडीशन सही है, लेकिन दोस्तों अगर इसको उलट दिया जाए, पलट दिया जाए, क्या हो जाएगा? हम जानते हैं 2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, जानते हैं 1/2 आएगा। ये डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर मिले बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, सिमेट्री नहीं होगा। सिमेट्री इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जानते हैं सिमेट्री में जो रिलेशन n से m के बीच होना चाहिए, तो इसका रिवर्स उल्टा भी होना चाहिए। ये तो मान लीजिए ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है, लेकिन इसका रिवर्स नहीं होल्ड कर रहा है। तो दोस्तों कुछ कंडीशन में हो सकता है ट्रू हो सकता है, लेकिन सभी कंडीशनों में ट्रू नहीं होगा। ठीक है, मुझे तो सारे सेट चाहिए, ये सेट से बाहर आपको नंबर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं 1/2 ये सेट से बाहर गया है, इसलिए क्या होगा, यह आपको क्या सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, हम बात करेंगे थर्ड। ठीक है, थर्ड की जब भी बात करते हैं ट्रांजिटिव की कंडीशन आपको नोट डाउन करिए। आर का रिलेशन अगर m से हो, ठीक है, अगर फिर रिलेशन क्या m से, दोस्तों क्या रिलेशन क्या मान लीजिए यहाँ पर n m यल लेते हैं। ठीक है, यल यहाँ पर इसके इन दोनों के मिलने से, ठीक है, यहाँ पर m में हटाएंगे तो इन दोनों के मिलने से क्या होगा, n से क्या होगा, रिलेशन किससे बनना चाहिए, यल से होना चाहिए। देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मान लेते दोस्तों, हमने लिया क्या यहाँ पर 4 को, क्या यहाँ पर देखिए n का मान 4 लिया, देखिए m का मान 2 लिया, ये डिवाइड किया आपको मिला 2। ठीक, ये सही करा। अगर दोस्तों हमने l का मान क्या लिया, अगर देखिए फिर m का मान 2 ही रहेगा, l का मान 1 लिया, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ये बिलोंग करा नेचुरल नंबर। लेकिन दोस्तों अगर देखिए अगर हम यह 2 ले इसके नंबर और 1 ले, फिर 2 में क्या 1 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या आएगा जानते हैं 2 आएगा, अर्थात ये क्या होगा, ट्रांजिटिव आपको चेक करना होगा। तो याद रखिए ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो इन दोनों के मिलने से ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ठीक है, ये भी ट्रू है, तो आपको आंसर ढूंढना था, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही यहाँ पर। उसके बाद क्या है, आपके ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्री नहीं है। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आएगा। तो दोस्तों इस तरह का सवाल लगातार आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट आप समझा तभी आप इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, अगर तीनों जब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए आपको बताना है कि विच इज द फॉलोइंग इज क्या ए सेट, ये कह रहा नॉट सेट, कौन सा एक सेट नहीं है। सेट मतलब क्या होता है, आप जानते हैं सेट की डिफिनेशन ही है, सेट इज डिफाइन कलेक्शन ऑफ द थिंग्स, वस्तुओं के संग्रह को या नंबर के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। आप लोग जानते हैं सेट इज डिफाइन कलेक्शन ऑफ द थिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर कलेक्शन ऑफ द डे ए वीक, हम जानते हैं कि यहाँ पर इसका एक कलेक्शन होगा। मान लेते हैं कि यहाँ भी वीक को W लेते हैं। देखिए ये सेट बनाए क्योंकि जानते हैं ये ट्यूसडे, यहाँ पर क्या लिखे क्या है, संडे से स्टार्ट करेंगे, संडे मंडे इस तरह डाटा कहाँ तक जाएंगे, ये सैटरडे से जाएंगे। ये एक प्रकार का सेट है। ठीक है, किसका सेट है, ये वीक ऑफ द डे का सेट है। ठीक है, ये एक सेट है। ठीक है, देखिए कलेक्शन ऑफ द क्या 5 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जानते हैं उसका सेट मान लेते हैं पी है, पी से प्राइम नंबर, तो इसका सेट क्या होगा 2, यहाँ पर क्या होगा 3, इस तरह 5, इस तरह 7, इस तरह क्या आएगा 11। ये भी देखिए यहाँ पर 5 नंबरों का ये क्या, ये भी एक प्रकार का सेट है। ठीक है, पर कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो दोस्तों यहाँ पर ये भी क्या, यहाँ पर ये कलेक्शन जानते हैं। अभी हमने आपको जो पहला सवाल लिया था, हमने कहा था कि ये जो n क्या एक प्रकार का सेट ही है, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। ये डाटा इस तरह इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये भी प्रकार का सेट है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों ये सारे आंसर सही है। आप ऑप्शन नंबर ई पे जाएंगे, नॉन ऑफ द एबव, अर्थात ये कह रहा कौन सा सही नहीं है, ये भी आपको ट्रू मिला,
ये भी ट्रू मिला, ये भी ट्रू मिला। यहाँ पर क्या आंसर नंबर ई राइट आंसर होगा, नॉन ऑफ द एबव। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए दोस्तों मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये तो सबको पता होगा, फार्मूला बेस्ड सवाल है। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर जानते हैं, हम लोग जानते हैं, ये फार्मूला आपको याद होगा, ये यूनियन बी का फार्मूला। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, पी ए, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस पी बी, यहाँ पर क्या लिखते पी, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला सबको याद होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर पी ए कर दें तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये एक 5 सेट है, नल सेट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो इस सवाल का ये पूरी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिया, एन लिया है, हमने पी लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर ई सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। ये क्योंकि ये तो 0 हो गया है, तो दोस्तों ये आंसर हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए दोस्तों मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं, ये भी अच्छा सवाल है और दोस्तों ये फार्मूला सबको याद होगा, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा है बाइनरी ऑपरेशन की या बाइनरी रिलेशन की बात कर रहा कि वह सेट में क्या होगा। बाइनरी का मतलब क्या है, यहाँ पर आप लोग पढ़े हैं, यहाँ पर द्विआधारी संख्या, हिंदी में बाइनरी रिलेशन में नामी द्विआधारी मतलब 2 है, तो 2 तो आएगा ही, ठीक है। पर अब जानते हैं कि जो हमारे पास अगर n नंबर हो उसमें क्या n एलिमेंट हो तो रिलेशन की बात करते हैं या फंक्शन की बात करते हैं तो नंबर आप क्या जानते हैं, यहाँ पर जो नंबर डिफाइन होता है ये n स्क्वायर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ n स्क्वायर, इसके पावर में n स्क्वायर करेंगे, इसको डायरेक्टली आप इसको नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। इसको डायरेक्टली आप नोट डाउन करके लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पर कह रहा कि विच इज द फॉलोइंग इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब क्या, वह हमेशा क्या जब 1 हो और दोस्तों क्या हो 1 और ऑन2 हो, ठीक है। जब ये कंडीशन को दोनों को होल्ड करता है, ठीक है, 1 और ऑन2 को, तो हम कहते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए 1 का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर जो कोई एलिमेंट क्या, एक का एलिमेंट दिया गया 1 2 यहाँ पर 3, इसका जो यहाँ पर जो इमेज बनेगी, ठीक है, वह इसका मतलब क्या होना चाहिए, 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से। देखिए यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या, इसका देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पे भी 2 यहाँ पर ये हमारा जो डोमेन है, ठीक है, डोमेन के हमेशा क्या होना चाहिए, ये डिफरेंट होनी चाहिए। डोमेन हमारे क्या है, जो x की जो वैल्यू दिख रही है ये हमेशा वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होगा तभी दोस्तों फंक्शन होगा। फंक्शन की यही डिफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट का इमेज यहाँ पर क्या, यहाँ पर डोमेन का यहाँ पर रेंज में होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं, जब भी आप यहाँ पर फंक्शन चेक करेंगे तो दोस्त जो जितने भी एलिमेंट हैं इसका इमेज किस में होना चाहिए, इसके रेंज में यहाँ पर इसका प्री इमेज होनी चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ 2 का तो एलिमेंट मान लीजिए 4 होगा, फिर 2 का एलिमेंट, फिर दोबारा डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। इसके डिफरेंट एलिमेंट क्या लीजिए, डोमेन के जो एलिमेंट है उसकी इमेज बननी चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन क्या, ये फेल्ड हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए और ये देखिए ये हो सकता है, देखिए होगा, देखिए 1 का ये कह रहा कि ये 5 है, ठीक है, 1 का 5 है, 2 का कह रहा मान लीजिए ये 4 है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए 3 है, ठीक। ये कंडीशन को यहाँ पर ये होल्ड कर रहा, मान लेते हैं, ये मान लेते हैं राइट होगा, ठीक है। यह आपको यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर 3 का मान लेते हैं 6, ठीक है। यह मान लेते, सपोज कर लेते हैं यह कंडीशन ट्रू है, एक मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑन2 में, ऑन2 की कंडीशन क्या हो, 5 का रिलेशन किसी, यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए, ठीक है, उल्टा। यहाँ पर 5 का रिलेशन क्या 1 से होना चाहिए, यह रिवर्स के रूप में आपको दिया ही नहीं गया, 5 1 दिया ही नहीं गया। देखिए 5 1 आपको कहीं नहीं दिख रहा है, ये 1 5 दिया है, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार देखिए 1 का 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है, लेकिन इसका रिवर्स आपको ऑन2 चेक करना होगा। यहाँ पर 6 का 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 का 6 दिया है, अर्थात ये केवल
11 तो कहीं हो सकता है लेकिन ऑन टू नहीं होगा, इसलिए इसका सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इस सवाल का ई राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी आप बाई ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर कोई ये 0 रखिए या 2 पाई रखिए, ठीक है, वह नंबर हमेशा क्या देगा, रियल नंबर देगा। ठीक है, वह नंबर रियल नंबर। अब अभी हमने आपको बताया क्या, हमने आपको दोस्तों 11 की डेफिनेशन यह बताया कि अगर 11 क्या होगा, यहाँ पर इसके डिफरेंट एलिमेंट रखिए, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट रखेंगे, उसकी इमेज क्या डिफरेंट डिफरेंट आएगी, तो क्या होगा 11 होगा। जैसे हमने मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या रखा, x की वैल्यू यहाँ पर करा कि 0 लीजिए, 2 पाई लीजिए, इसके अंदर लीजिए। ठीक है, अगर हमने x बराबर हमने क्या रख दिया, 0 रखा, मान लीजिए 0 इसमें रखा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, देखिए f ऑफ 0 मिल जाएगा, f ऑफ 0 मिल के साइन 0 का मान क्या होगा यहाँ पर 0। ठीक है, अर्थात हमने क्या लिया, हमने 0 लिया, तो मान लेते हैं कि उसकी इमेज क्या मिली, आपको 0 मिल गई। ठीक है, लिखिए अगर दोस्तों हमने मान लीजिए हमने क्या लिया, पाई लिया। ठीक है, यहाँ पर पाई लिया, और दोस्तों यहाँ पर जानते हैं क्या होगा, एफ अब क्या होगा पाई, तो दोस्तों साइन पाई का मान क्या आएगा, साइन पाई का भी मान 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, पाई लेने पर वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, लेकिन 11 के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू लीजिए, उसकी डिफरेंट इमेज आनी चाहिए, डिफरेंट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेनी क्या हो गया, ये मेनी 1 हुआ, तो 11 नहीं हुआ, क्या हुआ, ये मेनी 1 है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये भी नहीं होगा, ये कह रहा कि 11 है, नहीं है, 11 है, नहीं है। यहाँ पर क्या ऑन टू, अब ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू देखिए यहाँ पर क्या ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू चेक करने के लिए सिर्फ बेस्ट कंडीशन क्या है, आप यहाँ पर ये कह रहा कि अब उल्टा देखिए, इसमें मतलब सेट ऑफ द रियल नंबर यहाँ पर रखिए, कोई भी यहाँ पर सेट ऑफ द रियल नंबर रखिए, वह वैल्यू क्या 0 और 2 पाई देगा। यह कंपलसरी नहीं है, उसकी वैल्यू क्या होगी, जरूरी नहीं है कि वह 0 या 2 पाई दे। ठीक है, यहाँ पर आप ये करा कि जस्ट उल्टा रखिए, यहाँ पर हमेशा वैल्यू 0 और 2 पाई मिलेगी। ये कंडीशन को क्या या हर कंडीशनों के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो इस सवाल का उत्तर जब ऑन टू में क्या होता है, इनटू होता है। तो इस सवाल का उत्तर अगर ऐसे दिया होता मेनी 1 इनटू, तो वह राइट जवाब हुआ। तो यहाँ पर मेनी 1 और यहाँ पर इनटू दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई राइट जवाब होगा। कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं इसको बेसिक लेवल से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है। दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट का मतलब आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं, अगर यहाँ से भी आप सीख के जा सकते हैं और पेपर में आएगा तो कर लेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, वह तो क्या होगा हमेशा या ट्रू होगा, अर्थात ऐसा स्टेटमेंट या तो क्या होगा ट्रू होगा या क्या होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, यही आपको याद रखना होगा, वह तो यह ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन में अगर दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रही है या कहेगा ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, वह ट्रू भी हो सकता है, वह फॉल्स हो सकता है, वह स्टेटमेंट नहीं होगा। जैसे हम देखिए यहाँ पर कह रहा है रोजेज आर द ब्लैक। ठीक है, हम जानते हैं कि रोज क्या होते हैं, ब्लैक क्या नहीं होते, ये 100% क्या है, ये ट्रू की बात कर रहा है। ये कंडीशन क्या है, यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, ये तो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि रोज आर द ब्लैक, रोज ब्लैक नहीं होते, लेकिन स्टेटमेंट जो रोज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ये ट्रू या फॉल्स है। ये क्या है, हमारे पास एक सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा। ठीक है, हमने कहा कि माइंड योर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस पे ध्यान दो। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या निकल आ रहा, हम हो सकता है कि ध्यान दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। यहाँ देखिए ये सत्य भी हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, या क्या हो सकता है, ये फॉल्स भी होता है। ये क्या स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट वो होता है या तो ट्रू ही होगा या तो फॉल्स होगा। से रोजेज आर द ब्लैक, इसका मतलब ये फॉल्स है, ये जानते हैं। रोजेज आर द क्या होगा, वाइट, वो ट्रू है, लेकिन आपका स्टेटमेंट जब भी आपको चेक करना होगा वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स, उसमें दोनों का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल से
कहेंगे बी पंचुअल, क्या आप हमेशा क्या पंचुअल रहिए। भाई कोई पंचुअल हो भी सकता है, यहाँ पर क्या नहीं भी सकता है। ये सत्य भी घटना हो सकती है, नहीं भी सकती है। दो कंडीशन आपको हमने कहा कि जब भी स्टेटमेंट होगा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, लेकिन दोनों जब कंडीशन होगी तो दोस्तों वह स्टेटमेंट नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इस सवाल का ए राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यह दोस्तों हम लोग पढ़े हैं डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ में क्या होता था आपको याद होगा, जब भी हम क्या लेते थे, इसका मान लीजिए यूनियन का अगर मान लीजिए अगर हम बार ले, ठीक है, बार का मतलब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यह बार लिखने का तरीका क्या है, जब ये यूनियन है इसको किसी में बदल जाता है, ये हमेशा इंटरसेक्शन में बदल जाता है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कीजिए तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या, इसको यूनियन में था, इसको हमने इंटरसेक्शन में अलग अलग बार लगा सकते हैं। सेम वही कंडीशन क्या डैश के लिए भी है दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए, यह देखिए नीचे क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए डैश या बार का मतलब वही होता है, डैश ये पूरा बार लगा। देखिए यह देखिए इंटरसेक्शन था, ठीक है, इसको देखिए ये यूनियन में बदल गया, ये क्या, ये राइट है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर ये देखिए ये यूनियन था, इसको ये कब सही होता है दोस्तों, ये कब सही होता है यहाँ पर जानते हैं, ये हमेशा ये सेम टू सेम डैश के बराबर हो ही नहीं पाएगा। और दोस्तों ये भी क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये वास्तव में यहाँ पर ये ऐसे था, कर लीजिएगा, यहाँ पर ये दिया गया था, ये यूनियन ही दिया था, ठीक है, सॉरी इंटरसेक्शन ही दिया था, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर ये भी फॉल्स हो गया। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। इसमें आपको बस याद रखिएगा डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए डिमॉर्गन लॉ का ये नियम है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर यूनियन हो, ठीक है, पर यूनियन के ऊपर अगर बार हो, ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा दोस्तों, यह इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। इसी बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर यूनियन रहेगा इंटरसेक्शन में, अगर दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ये क्या अर्थमेटिक का सवाल है, ये तो सबसे आसान है। कौन सा निकालना है आपको, nth टर्म आपको गिवन दिया, कह रहा है यहाँ पर 10th टर्म क्या होगा, बस n के स्थान पे रखिए 10, तो हो जाएगा 3 × 10 माइनस क्या करेंगे 4, ये आपको कौन सा टर्म मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा t10। तो यहाँ पर क्या होगा आपको, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 में से अगर दोस्तों यहाँ पर 30 में से अगर क्या 26 मिल जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस सवाल का बी राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए आप दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है दोस्तों। जब भी तीन संख्याएं अगर मान लीजिए यहाँ पर b + c, यहाँ पर c + c होगा, ठीक है, इधर है, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर करा ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आपके पास आपको दी गई ये 5 ऑप्शन आपको ढूंढना, ठीक है। जब तीन संख्याएं अगर a b c क्या अगर मान लीजिए AP में हो, अर्थात समांतर श्रेणी में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंस समान होना चाहिए। b - a की जो वैल्यू आएगी c - a की वैल्यू आएगी, यही आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो हमारे पास नंबर ये के डिवाइड में दिए गए, हम जानते हैं दूसरे टर्म से क्या करेंगे, पहले टर्म को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो c + a माइनस आपको करना पड़ेगा, पहला टर्म b + c है, जो वैल्यू आई, ठीक है, ये किसके करेंगे, आप करेंगे a + b माइनस किसके बराबर होना चाहिए, आपको यहाँ पर c + a होना चाहिए, ठीक है। अब हम जानते हैं इसका a ले सकते हैं एलसीएम लेके, देखिए यहाँ पर यहाँ कौन नंबर आपको दिख रहे होंगे, सेम आपको नंबर इसमें से क्या c दिख रहा है, क्योंकि ऊपर ले एलसीएम में c कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा b - a, नीचे वैल्यू क्या मिलेगी आप जानते हैं c + a, और यहाँ पर b + c। लेकिन जब इसका भी एलसीएम लिया जाएगा, चलिए मैं इसका भी एलसीएम ले रहा हूँ, अभी यहाँ बाई वाला अपान वाला बाद में लिखते हैं। देखिए इसका एलसीएम लेके जानते हैं क्या कॉमन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ए एक कॉमन दिख रहा है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर c माइनस क्या हो जाएगा b, और यहाँ पर ब्रैकेट अपान, देखिए यहाँ देखिए c + a आपस में एलसीएम लेने पर कट जाएगा, आपको यहाँ पर मिलेगा b + c मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा a + b मिलेगा, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप जानते हैं a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो b² - a² बराबर क्या होगा, आप यहाँ पर क्या हो जाएगा c² - b²। अब इधर लाइन क्या आएगा, आप जानते हैं 2b² = क्या होगा a² + c²। आप जो भी जानते हैं इसका मतलब क्या, जब इसका मतलब लिख सकते हैं a²
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होंगे, यहाँ पर ए पी में होंगे। इस सवाल का उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इस सवाल का बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका 2b इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सी आएगा। लेकिन जब स्क्वायर में रहेगा तो आएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए, कर द फर्स्ट टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 1। फर्स्ट टर्म अगर जानते हैं इसका, मान लेते हैं ए क्या फर्स्ट टर्म है इसका दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा कि अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि यहाँ पर इफ द सम ऑफ द थर्ड टर्म, पहले टी एन बराबर क्या जियोमेट्री का फार्मूला पहले ये याद रखना चाहिए, ये लिखेंगे ई एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर कौन सा टर्म कह रहा है, यहाँ पर देखिए थर्ड टर्म अर्थात एन के स्थान क्या रखेंगे, t3 रखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए आर के पावर क्या होगा 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर ए आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा थर्ड टर्म ए आर। देखिए अब उसी प्रकार कह रहा है फिफ्थ टर्म, यहाँ पर t5 क्या होगा आप जानते हैं ए आर 4, यहाँ पर 5 माइनस 1 करेंगे आपको मिल जाएगा 4। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है, कह रहा सम आपको दिया गया, सम किसका किसका, ये कह रहा है कि t3 और क्या t5 का सम क्या दिया गया 90 दिया गया। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये क्या दिया गया और ए के स्थान पर क्या दिया, ए का मान आप यहाँ 1 रख देंगे तो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आर स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर आर पावर 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 बराबर क्या होगा 90। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए या बाई ऑप्शन से देखिए। ठीक है, देखिए ये अगर मान लेते ये ऑप्शन रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 3 त्रिका 9 होगा, यहाँ पर 3 के पावर 4 मतलब क्या होगा 3 त्रिका 9 तो 27 81 होगा। अगर 81 में अगर दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो यह होगा 90 के बराबर आ जाएगा। अर्थात यह जो 3 है इसको यहाँ 90 ला दे रहा है, राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जा रही है। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा। आप 2 रखेंगे कभी भी 90 नहीं आएगा, 1 तो कभी देगा नहीं, इसलिए इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, या आप इसका फैक्टराइजेशन करके इस सवाल पे जा सकते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द टर्म इज करा 128। ठीक है, अभी हमने आपको देखिए यह वास्तव में किसमें है, समांतर श्रेणी में, अर्थात क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं हो सकता क्योंकि अंतर समान नहीं है। इसका मतलब ये जीपी में होगा। हम जानते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट डिवाइड करेंगे और फोर्थ में से क्या है सॉरी सेकंड से फर्स्ट डिवाइड करिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको आर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ आर बराबर क्या होगा 2। ठीक है, अब यहाँ अभी फार्मूला अभी जानते हैं, टी एन बराबर क्या था ए आर के पावर एन माइनस 1, इसकी वैल्यू 128 दी गई है। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म आपको 2 दिया गया है, आर का मान अभी आप लोगों ने निकाल लिया है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर √2 दिएगा, होल पावर क्या लिखेंगे एन माइनस 1। इसको हम यहाँ से कटा सकते हैं, क्या आएगा 64 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 के देखिए इसका बेस 2 है तो इसको 2 के पावर क्या सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64। ठीक है, 2 के पावर 6 ले सकते हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 के पावर क्या होगा, करड़ी का मतलब एन क्या होता है 1/2, तो लिख सकते हैं एन माइनस 1/2। अगर देखिए अगर बेस बराबर हो तो हमको पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो 6 बराबर क्या होगा एन माइनस 1/2 होगा, तो एन बराबर क्या मिल जाएगा आपको 13 मिल जाएगा। तो वह कहा कौन सा टर्म होगा, यहाँ पर टी यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 13 टर्म होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है। देखिए करा इफ द अर्थमेटिक मीन अगर हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर, इन दोनों को जोड़ेंगे बाई 2 करेंगे, ये क्या होता है अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, अगर बाई 2 करेंगे अर्थमेटिक मीन, आपको देखिए ये अर्थमेटिक मीन हो गया 2 नंबर होगा, क्योंकि ये कह रहा कि 2 नंबरों का अर्थमेटिक मीन कह रहा कितना, यहाँ 8 है। ठीक है, ये 8 के बराबर कर लीजिए। ठीक है, 8 के बराबर। ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी बराबर क्या होगा 8 दूनी 16 आएगा। अर्थात यह कह सकते हैं, अगर यहाँ पर देखिए यहीं से आप डायरेक्टली ऑप्शन पे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा भी मान सकते हैं, अर्थात मूलों का योग कितना होगा, यहाँ पर सम ऑफ द रूट कितना चाहिए 16 आना चाहिए। ऑप्शन में देख रहे हैं मूलों का योग यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर जानते हैं माइनस क्या होता है b/a। दोस्तों ये तो आंसर होगा नहीं,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मूलों को माइनस बी बाई क्या करेंगे ए, तो ये 16 मिल जाएगा। अब डायरेक्टली आंसर पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं, अब यहाँ पर करा जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर हमारे पास 2 नंबर है तो इसका अंडर रूट लगाएंगे, ये जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या देगी 5 दी गई है, अगर स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, तो ए बी बराबर क्या होगा 25 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद होगा, हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है तो इसका समीकरण कैसे लिखते थे, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखते थे, मूलों का योग, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स प्लस लिखते थे मूलों का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखिए, यहाँ पर क्या सम ऑफ द रूट्स कितना निकाले हैं 16, क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या होगा 25 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला था, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर तो सभी दे लेंगे। और देखिए कैसे लिखते हैं डायरेक्ट, इस सवाल का आपको जब भी इनवर्स निकालना हो तो देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, देखिए एक लाइन में सवाल का उत्तर लिखेंगे। देखिए ये मान लेते ए था, हम ए इनवर्स निकाल लें, ठीक है। आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर आयोटा के पहले, ठीक है, आयोटा मतलब आई के पहले ये कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन रहे तो इसको आप कर दीजिए पॉजिटिव साइन में, क्या करेंगे पॉजिटिव साइन में कर देंगे। बस अपान क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर एमजरी पार्ट कितना है -3 है। जब एमजरी पार्ट करते आई नहीं लेते, आयोटा नहीं लेते, ठीक है, 3 लेते -3, उसका वर्क करेंगे 3 3 का 9। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा 2 अपान क्या होगा 13 प्लस क्या होगा 3 अपान क्या होगा ये 13 आयोटा हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। ये दोस्तों यहाँ पर पॉलिनोमियल हमने डिस्कस भी कराया था, तो इस क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। आपके कॉन्सेप्ट दोस्तों आपने पढ़ा होगा, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा कि जो या इस कंडीशन में कौन सा नंबर आपको रखिए वह इसको होल्ड करेगा, ठीक है। आप पहले क्या रखेंगे, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, आप पहले ऑप्शन में देखेंगे एन का मान क्या है, मिनिमम मान देखिएगा पहले कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 3 रखते हैं तो आपका 3 का स्क्वायर होगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर 2 का क्यूब 8 होगा, ये कंडीशन फील्ड होगा ये, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर 9 कभी 8 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। हम रखेंगे 5 रख के चेक करते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे ये आपको ग्रेटर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 के पावर 5। अगर इसको सॉल्व करेंगे यार 25, इसको सॉल्व करेंगे 32। इस कंडीशन को दोस्तों क्या कर रहा है, यह होल्ड कर रहा है। n बराबर आप 5 रख सकते हैं या 5 से बड़ी वैल्यू कोई रखे, आप देख लीजिए 6 रखिए 7 रखिए, सारे कंडीशनों के लिए जो आपको कंडीशन दिया गया ये ऑलवेज ट्रू। इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ आपकी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अगर आपने ये कहा कि यहाँ पर मान लीजिए 4 रखी, ठीक है, अगर इस कंडीशन को भी चेक कर लीजिए, अगर 4 रखेंगे क्या आएगा, एन के स्थान पे 4 रखेंगे तो क्या होगा 4 का स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर रख रहे हैं क्या, यहाँ पर 2 के पावर क्या हो जाएगा 4 होगा, ठीक है। पर अब जानते हैं क्या मिल जाएगा, ये 16 मिल जाएगा। ये 16 क्या 16 के बराबर हो सकता है, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कहा लेस देन 5, तो 5 से बड़ी वैल्यू आप रखेंगे नहीं, ठीक है। 5 से छोटी रखना होगा तो ये भी आंसर क्या होगा, नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल का ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सभी को पता है कि यहाँ पर पूछ रहा है एन, यहाँ पर क्या एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू सबको पता है, एन प्लस 1 क्या होती थी, यहाँ पर 2n प्लस 1 क्या यहाँ पर बाई क्या यहाँ पर 6 है। बस यहाँ पर जो हम लोग एन लिए हैं फार्मूले में होता था, लेकिन यहाँ पर पी है, पी के फॉर्म में अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। या इसको बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कैसे, अगर मान लीजिए पहला टर्म की बात करें, अगर n बराबर आप क्या रखें 1 रखिए, ठीक है। अगर यहाँ पर या p बराबर 1 रखिए तो यहाँ पर p ले लेते, p बराबर 1 रखेंगे, पहला टर्म की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो दोस्तों अगर p बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलना चाहिए, पहला टर्म 1 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। हमारे पास ए और सी में एक आंसर सही है, या आप यहाँ पर p बराबर या 2 रख लीजिए, ठीक है। 2 रखेंगे आप, 2 टर्मों तक आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
दो टर्म जोड़ेंगे क्या आएगा, आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, आपको 5 मिलेगा। लेकिन कौन सी वैल्यू पर, p बराबर 2 रखने पर कौन सा आंसर 5 देगा, उस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्यों, आपने रखा 5, क्या हो जाएगा, कभी दोस्त यहाँ पर आपको क्या लाना चाहिए, आपको 5 रखना, लेकिन सॉरी यहाँ पर क्या रखना, p बराबर 2। ठीक है, 2 रखेंगे 5 नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए अगर रखेंगे, क्या रख रहे हैं दोस्तों, हम रख रहे हैं 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 इंटू क्या होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 रख रहे हैं, यहाँ पर 5 होगा, और बाई क्या होगा, देखिए 6, ये आपस में कट जाएगा, अर्थात दो टर्मों का सम 5 मिला। तो ऑप्शन में भी क्या है, यहाँ पर दो टर्मों का सम 5 होना चाहिए, या 3 टर्मों का या 5 टर्मों का निकाल सकते हैं, या जनरल फार्मूला पता है तो डायरेक्टली याद कर लेंगे। ठीक है, ये भी फार्मूला आपको याद होगा, अगर हो सकता है एन क्यूब का फार्मूला पूछे, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे एन प्लस 1 लिखेंगे बाई 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अगर यही सिग्मा एन करते तो इसका जो स्क्वायर था उसको हटा देते, वो सिग्मा एन का फार्मूला है, सभी को पता है। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखिए ये भी दोस्तों, ये भी क्या है, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये सभी को इसका क्लियर होगा। ये इंडक्टिव क्या हाइपोथेसिस होता है, इस सवाल का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्रुप आपको बनाना है, 5 मैन और 2 वुमेन का, आपको टोटल आपको दिया गया 7 मैन दिए गए हैं, यहाँ पर 3 वुमेन, अर्थात कह सकते हैं हमारे पास 7 मैन दिए गए हैं, 7 मैन में से आपको कितना लेना है, 5 आपको लेना है। तो दोस्तों हम जानते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर क्या लिखेंगे C, यहाँ पर 5। ठीक है, और एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, आप जानते हैं, इनटू। हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए यहाँ पर कितनी वुमेन है, आपको 3 वुमेन है, उसमें सिलेक्शन कितना करना हो, यहाँ पर 2 वुमेन होगा, तो हमारी जो कमेटी बन जाएगी, हमारे पास कितने 3 में से आपको कितने को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर 2 को सेलेक्ट करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, कैसे कैसे, ये रूल है आप लोग जानते हैं, NCR का जो फार्मूला है, इसको लिख सकते हैं NC, क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं N-R। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब नंबर मुझे बड़ा मिले तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले के अनुसार हम 5 में से अगर कितना घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, तो लिख सकते हैं 7C2 इंटू, दोस्तों यहाँ वही फार्मूला लगाइए, क्या आएगा, देखिए नंबर कम मिलेंगे तो आपको स्पेंड करने में आसानी होती है, बस यही होता है, और वहाँ पर आप बेसिक कंसेप्ट आप जानते हैं। ठीक है, अब इसको ब्रेक करने का तरीका भी ऐसे लिखेंगे, 7 इंटू 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या 2 है, इसलिए 2 फैक्टोरियल करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंटू यहाँ 3C1, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब बाई क्या लिखेंगे, एक बार ही ब्रेक करना था, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई 1 लिखेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा 2 से, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही आता है, इसको हम यहाँ से कटा सकते हैं, क्या होगा, आपको मिल जाएगा 9 सत्ते 63 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं बेहतरीन सवाल और डिस्कस करता हूं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, टोटल क्या है, 12 क्या है पीपल्स है, 12 व्यक्ति हैं, किसी पार्टी में गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा कि एक दूसरे से क्या वो लोग हाथ मिलाते हैं, तो आपको बताना कि वो पार्टी में टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक वो यहाँ पर आपको निकालना। ठीक है, यहाँ पर 2 के एक दूसरे से कितने बार क्या हैंडशेक। देखिए इसका बेस्ट कंसेप्ट है, देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं n पीपुल है, ठीक है, और हैंड जानते हैं क्या 2 होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे NC2, इस फार्मूले को आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या n माने व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर क्या एक दूसरे का हाथ मिलाएंगे, तो यहाँ पर क्या नॉर्मल व्यक्ति के पास क्या 2 ही हैंड होंगे, तो ये लिखेंगे NC2 लिखेंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका हमने आपको डिस्कस कराया, हमने आपको कहा कि इसको 12 लिखिए, उससे एक कम रिड्यूस करिए। यहाँ पर देखिए 2 है, इससे कम करेंगे 11, अपान क्या करेंगे, बाई क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, 2 को फैक्टोरियल मान अभी बताएं कि यहाँ पर 2 ही होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कह सकते हैं कि टोटल क्या हो गए, इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए यह भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को आपको आंसर देना है। यहाँ पर कह रहा है 10 लेटर, देखिए यहाँ पर 10 लेटर बी पोस्टेड इन ए बॉक्स में, यहाँ पर आपको पोस्ट करना है। देखिए यहाँ पर
कंडीशन दी गई है इफ करा ईच ऑफ द पोस्ट बॉक्सेस कैन बी द मोर देन 10 लीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए हम यहाँ पर 5 है, उसको कितनी पावर, तो यहाँ पर क्या 5 इस तरह कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 के पावर कहाँ तक, ये 1 1 1 कहाँ तक जाएगा, ये इस तरह टोटल जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 5 के पावर आएगा 10। ये तो सब जानते हैं, यहाँ पर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए आपको कह रहा ये ट्रायंगल्स इज फॉर्म्ड ए ज्वाइनिंग एनी कह रहा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इन ए पेयर, हाउ मेनी, आपको बताना क्या कितने ट्रायंगल्स आप बना सकते हैं, करा कि इफ देयर आर एन नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, जब भी यहाँ पर बात किसकी करा ट्रायंगल्स आपको बताना है। देखिए इस सवाल का उत्तर एक लाइन दे पाएंगे, जानते हैं कोई भी ट्रायंगल्स आपको बनाना है तो दोस्तों उसके लिए क्या चाहिए, 3 साइडें चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक साइड इधर एक साइड इधर, तो दोस्तों यहाँ पर क्या इस सवाल का उत्तर एक लाइन दे पाएंगे, एन सी क्या करेंगे 3। ठीक है, अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो डायरेक्टली इस सवाल का उत्तर क्या होगा, एन सी 3 आएगा। इसको सिंप्लीफाई आप लोग जानते हैं कैसे करते हैं, अभी हमने आपको डिस्कस कराया। ठीक है, कैसे कराया, हमने कहा एन लिखना है, यहाँ पर इसका देखिए यहाँ 3 है, इसको कहाँ तक जाना है, कम करते हुए 3 पार्टों में डिवाइड करना, घटते हुए क्रम में लिखना। देखिए हमने लिख दिया। ठीक है, और अपान क्या करेंगे, यहाँ लिखिए 3 है, इसे 3 फैक्टोरियल का मान आप लोग जानते हैं, या इसको 3 2 1 करेंगे या सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर ये बाइनोमियल थ्योरम का जानते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में जानते हैं, अगर x प्लस a का होल पावर n हो। ठीक है, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कोई भी एक्सपेंशन हो, हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पर tr प्लस 1 लिखते थे। इसका फार्मूला क्या था, इसको नोट डाउन करेंगे, NCR, यहाँ ex टू द पावर क्या लिखते थे, n माइनस आर, यहाँ a टू द पावर r। इस फार्मूले को सभी को पता होगा, अगर नहीं पता इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगातार आपको जब पेपर देंगे तो निश्चित रूप से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको निकालना 4th टर्म। ठीक है, यहाँ 4th टर्म कैसे आएगा, तो r के स्थान पे आप क्या रखेंगे 4 से, क्योंकि फार्मूले में r प्लस 1 एक पहले से उपस्थित है, तो यहाँ पर r का मान आप 3 रखेंगे, तभी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर T4 मिल जाएगा, r के स्थान पर रखेंगे 3 तो आप T4। यही चौथा टर्म। तो n की वैल्यू क्या, अगर इसे कंपेयर किया जाए तो आप कहेंगे सर n की वैल्यू क्या है, 6 है, क्या लिखेंगे 6c, क्या लिखेंगे r की वैल्यू 3 है। ठीक है, और यहाँ लिखते थे क्या लिखते थे, x के पावर, x के स्थान पर क्या है, हमारे पास x है, हम n माइनस आर 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, और क्या होता है यहाँ पर a टू द पावर r होता है, a के स्थान पर हमारे क्या है 1/x है, इसका होल पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। जानते ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 इंटू, हमने आपको डिस्कस यही करा कि इसको स्पेंड करना है घटते हुए क्रम में, कितनी बार 3 है, यहाँ पर 3 बार करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा 6 5 क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा, अपान क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल का मान आप जानते हैं 6 होगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 20 आएगा। तो 20 ऑप्शन नहीं है, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अभी जो एक्सपेंशन बताया है, ठीक है, पर वही आपको इसमें यूज करना होगा। देखिए यहाँ पर पहले दिया गया 100 लिखा है। देखिए अभी हमने आपको बताया क्या फार्मूला, हमने आपको बताया कि यहाँ पर NCR, यहाँ x टू द पावर n माइनस आर e टू द पावर r, यही फार्मूला हमने आपको डिस्कस कराया। ठीक है, इसको स्पेंड करना कितनी बार तक जाएगा, r की वैल्यू कहाँ तक लेंगे, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक ये, यहाँ पर ये 5, क्योंकि पावर देंगे 5 तक इसको स्पेंड करना पड़ेगा। टोटल यहाँ पर क्या स्पेंड करेंगे, ठीक है 6 बार स्पेंड करेंगे। देखिए दोस्तों इस सवाल के पास आपके पास समय नहीं है तो हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। देखिए पहले यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे निकालेंगे, स्पेंड करेंगे। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या, इसको देखिए इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, होल पावर क्या लिख सकते हैं 5 इसलिए लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने अभी x प्लस a का होल पावर n का
फार्मूला बताया उससे स्पेंड करें। देखिए n के स्थान क्या लिखेंगे 5, यहाँ पर c, यहाँ पर क्या लिखेंगे पहले 0 स्पेंड करेंगे, इसके बाद 5c 0 करेंगे, और x के स्थान क्या है हमारे पास 100 है, तो यहाँ पर क्या 100 का होल पावर क्या लिखेंगे n माइनस 5 में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 माइनस 0 करेंगे। कोई चीज नहीं होगा, आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो -1 का होल पावर क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है। और प्लस क्या करेंगे, फिर अगला ब्रेक करेंगे 5 क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 5 क्या लिखेंगे C1 लिखेंगे, क्योंकि देखिए ब्रेक करेंगे पहले 0 करेंगे 1 करेंगे, फिर वही फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 100 का होल पावर, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या होगा -1 का होल पावर कितना होगा यहाँ पर 1। इस तरह आप जनरली स्पेंड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए अगला कर ले सकते हैं, अगला क्या होगा यहाँ पर 5 क्या होगा आपको मिल जाएगा C2 मिलेगा, यहाँ पर 100 का होल पावर क्या होगा क्यूब होगा, यहाँ पर माइनस का होल क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह आप घटते हुए क्रम में देखिए लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 5c क्या होगा ये 3 होगा, यहाँ पर 100 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्या होगा -1 का होल क्यूब आएगा, प्लस क्या लिखेंगे 5c यहाँ 4 करेंगे, यहाँ पर 100 का होल पावर 1 करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा -1 का होल पावर क्या होगा ये 4 होगा। एक और बार ब्रेक करिए 5 क्या होगा यहाँ पर C5 होगा, क्योंकि 5 इससे ज़्यादा जा नहीं पाएगा, तो क्या होगा यही हमने देखिए स्पेंड कर दिया। यहाँ 100 का होल पावर क्या होगा 0 होगा, यहाँ पर -1 का होल पावर 5, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर आप लगाना चाहते हैं दोस्तों, हिट एंड ट्रायल से निकालने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हम 3 अंक देखिए राइट हैंड साइड से, देखिए 3 अंक देखिए राइट हैंड, अगर 3 अंक क्या 3 डिजिट अगर राइट हैंड साइड मुझे पता हो जाए, देखिए तीनों डिफरेंस मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, वो सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आपको हिट एंड ट्रायल से, अगर आपके पास समय नहीं तो मैं आपको लॉन्ग कट ही बताऊंगा, लेकिन देखिए हिट एंड ट्रायल से कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए बताइए इसमें, बताइए कि यहाँ लास्ट 3 अंक क्या आएंगे, 5 के पावर 0 है, सॉरी 100 के पावर 0 है, अंतिम 3 अंक क्या आएंगे 0 0 3 ही 0 आएंगे, जानते हैं। इसमें भी क्या होंगे देखिए 100 का पावर 4 है, अंतिम 3 अंक क्या आएंगे 0 0 आएंगे, यहाँ पे देखिए अंतिम 3 अंक क्या आएंगे 0 0 आएंगे, यहाँ पे देखिए अंतिम 3 अंक क्या आएंगे 0 0 आएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब 5 अभी 5C4 का मान क्या होता है आप जानते हैं, 5 यहाँ 5C4 का मान 5 होता है, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 500 मिलेगा कि नहीं है 500 मिलेगा, और यहाँ पर ये होल पावर क्या है इवन ऊपर 8 क्या है पावर 4 है, 500 मिलेगा, देखिए यहाँ पर 500, ठीक है 500 3 अंक के, और इसका 3 अंक क्या मिलेगा 5C5 का मान तो 0 मिलेगा, 5C5 का मान 1 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। यहाँ पर 10 के पावर 0 का मान यहाँ क्या मिलेगा निगेटिव साइन मिलेगा, अर्थात -1 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये सब वैल्यू प्लस में, तो -1 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 499 कितना आएगा, यहाँ पर 499 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। यह मैंने हिट एंड ट्रायल से बताया, मेरा जो अनुभव था मैं ऐसे करता था, आप कमेंट करिएगा आप कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, 3 डिजिट देखिए, अब उसको लॉन्ग कर देखिए कैसे करेंगे, वो भी आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्पेंड करना तो आप सीख गए कैसे स्पेंड करेंगे। देखिए इसमें देखिए क्या कौन सी वैल्यू कॉमन है, देखिए 10 के पावर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 10 के पावर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या मिल जाएगा 5C0 का मान 1, ठीक है। 10 के पावर यहाँ क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 100 बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 के पावर 4 कॉमन लिया तो 100 का पावर 1 करेंगे, और यहाँ 5C1 इसकी वैल्यू क्या है ऊपर क्या 8 नंबर है, तो माइनस क्या मिल जाएगा -5 मिल जाएगा। तो इतना आपको समझ दो। देखिए हम यहाँ 2-2 पेयर बना के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहला पेयर बनाया, अब देखिए दूसरे पेयर से हम यहाँ पर जोड़ा बना लीजिए, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप जानते हैं आगे बढ़ेंगे प्लस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जानते हैं जो 5C2 की वैल्यू होगी वो 5C3 की वैल्यू आपस में बराबर होगी कि नहीं। अभी इसको तब यहाँ 5C3 आप 5C2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 क्या ले सकते हैं C2 कॉमन ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर और हमारे पास क्या देखिए यहाँ 10 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ 100 का क्यूब है, तो 100 का दोस्तों हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास बचा क्या, जब एक कॉमन ले लिया तो हम जानते हैं ये तो कॉमन ले लिया गया, ये भी कॉमन ले गया, केवल बचेगा 100, ठीक है। यहाँ पर 100, अब यहाँ पर क्या बचा हुआ, यहाँ पर देखिए आपको क्या मिला, यहाँ पर ये तो कॉमन ले लिया गया,
अब इस ये भी काम में ले लिया गया है क्योंकि इसका मान वही है। यहाँ पर -8 नंबर आएगा तो -1 बचेगा। देखिए एक, देखिए अब एक बार और कर लीजिए, एक हो गया, एक लास्ट और बचा हुआ, इसका भी फिर देखिए ये भी आसान है, लेकिन आपको इसका जोड़ा बना लीजिए। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, देखिए यहाँ पर देखिए 5C5 इन दोनों कॉमन नहीं होगा, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5C4 की वैल्यू क्या होगी, 5C4 5C बोल सकते हैं, 5 आएगा तो 500, अभी आपने निकाला भी था, ये आपको 500 मिला। ठीक है, 5C5 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि 5 से 0 का मान 1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, -1 आएगा। देखिए सवाल का उत्तर देखिए कितना आसान था, आ गया कि नहीं। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये 95 आएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 95, और दोस्तों हमारे पास क्या कितने जीरो बढ़ाएंगे, आपको बढ़ाना पड़ेगा ये 1 2, यहाँ पर 1 का पेयर, 2 का पेयर, यहाँ पर 3 का पेयर, आपको यहाँ पर 4 का पेयर, क्योंकि यहाँ पर 10 के पावर 4 है। आपको यहाँ पर देखिए हमने 4 0 0 0 0 0 0 कितनी बार कहें, 4 बार, क्योंकि पावर 4 था। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। देखिए अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5C2 का मान क्या होता है, 5 इंटू क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, बाई 2 लिखेंगे, अर्थात 10 के बराबर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास कितने जीरो है, देखिए यहाँ पर पहले 00 यहाँ पर, देखिए 00 100 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 00 यहाँ भी बढ़ेगा, एक जीरो हमारे पास, एक और 50, एक जीरो और बढ़ाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 99 आएगा, तो 99 आप कहाँ रखेंगे, 99 यही तो रखेंगे। ठीक है, ये करेंगे प्लस आया, हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, आपको मिलेगा ये 99, तो इसको हम जोड़ लीजिए। देखिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको 99 मिलेगा, आपके पास यहाँ 00 मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर घटाएंगे, ये 499 आएगा सर, ये इसको सॉल्व करेंगे 499 आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर क्या 00 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 9, अब यहाँ पर क्या हो, 0 और 95। देखिए राइट आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा इस सवाल का, बी राइट जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी लॉन्ग कट वाला भी आसान है, अगर शॉर्टकट आप समझना चाहते हैं, यहाँ पर 2 या 3 डिजिट, 2 तो नहीं निकाल सकते क्योंकि 2 देखिए कॉमन मिलेगा, आप 3 डिजिट कर निकालना पड़ेगा। 3 डिजिट हमने निकाले, कंसेप्ट बता दिया। दोस्त कमेंट करिएगा, ये सवाल थोड़ा लोगों को टफ लगता है, मैं आपको यूनिट यहाँ पर डिजिट से बताने का प्रयास किया, लॉन्ग कट भी बनाया, लेकिन याद रखिएगा जब इस तरह का सवाल आए आप पेयर बना के सॉल्व करिएगा। ठीक है, लोग पेयर नहीं बनाते तो उसमें कंजेस्टेड कैलकुलेशन हो जाता है, तो आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी देखिए, ये देखिए बाइनोमियल थ्योरम से देखिए कितने सवाल देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है मैं इसके अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, जब यहाँ पर पहले आपका PYQ सॉल्व कराते हैं। ठीक है, मैं देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देखिए बाइनोमियल थ्योरम का, देखिए स्पेन क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था ENCR, यहाँ x टू पावर n माइनस r e टू पावर r था, यही आप लोगों ने सीखा था। यह एक्सपेंशन हमने कहाँ से निकाला था, हमने कहा था x प्लस a का होल पावर n हो। ठीक है, पर देखिए यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ पर देखिए इसे कंपेयर किया जाए, देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n c, यहाँ पर क्या k है। ठीक है, यहाँ पर k है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर यहाँ r के स्थान पे क्या आ गया, आप यहाँ पर k आ गया कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब क्या, इसमें देखिए यहाँ x दिख नहीं रहा, यहाँ पर क्या हमारे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का होल पावर, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n माइनस k लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आप क्या रहेगी, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इसके अनुसार यहाँ पर लिखेंगे a के पावर, क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, 3 के पावर k लिख सकते हैं नहीं, तो इसके अनुसार क्या होगा, हमने x के स्थान पे हमारा क्या रिप्लेस हुआ। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आपके पास यही क्वेश्चन आएगा कि नहीं, हम सिग्मा लगा देंगे बाद में, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर देखिए x के स्थान पर 1 और a के स्थान पे हमारे पास 3 है, इसका होल पावर n ले सकते हैं। अगर लगाएंगे सिग्मा तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 के पावर क्या होगा, या 3 क्या होगा, 4 होगा, 4 के पावर क्या होगा, n होगा। तो इस सवाल का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। या दोस्तों यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से, ठीक है, अगर यह भी नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, फार्मूला बेस्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो दोस्तों इस सवाल को बाई ऑप्शन से करिए। ठीक है, अगर देखिए बाई ऑप्शन से कैसे करेंगे वह भी देख लीजिए, आसान है, वह भी ज़्यादा समय नहीं आपको नहीं लगेगा, आंसर आप ला देंगे। ठीक है, देखिए अगर इसको हम इसको स्पेंड करेंगे क्या आएगा, हम जानते हैं अगर इसको स्पेंड करेंगे तो के बराबर क्या रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर रखेंगे 0 पहले रखेंगे तो 0 रखेंगे, फिर अगला टर्म क्या आएगा, आप जानते हैं NC 0 आएगा, यहाँ पर इतना प्लस, आगे बढ़ेंगे
फिर क्या होगा, यहाँ पर 3 के पावर 1 आएगा, यन सी क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, मैं स्पेंड कर रहा हूँ, आपको ये स्पेंड करने का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या अगला स्पेंड करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एन सी क्या होगा, यहाँ पर 2। ठीक है, बस इतना स्पेंड कर लीजिए। ठीक, इतना स्पेंड कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों इस सवाल का उत्तर देखिए, यहाँ पर हमने देखिए आप कैसे स्पेंड करेंगे। आप यहाँ पर देखिए एन बराबर क्या, यहाँ पर अगर 1 2 रखेंगे, एन बराबर 2 कहाँ, देखिए यहाँ पर देखिए ये आपस में यहाँ तक जाएंगे, एन बराबर 2 रखने पर यहाँ तक जाएंगे, इसको जोड़िए। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 रखते तो ये अगला एन सी 3 भी करते, यहाँ पर 3 का क्यूब करते। ठीक है, अब देखिए बाई ऑप्शन से एन बराबर हम देखिए 2 रखेंगे। ठीक, इसमें 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, कितना आएगा, अगर आपने 2 रखा, ठीक है 2 रखा तो कितनी हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर देखिए इतना रखिए, या दोस्तों यहाँ पर क्या कर लीजिए, आप यहाँ पर और कम स्पेंड करिए। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 भी मतलब 1 स्पेंड करिए। ठीक है, 1 तक जाएंगे, कहाँ तक करना पड़ेगा, आप यहीं तक लेना पड़ेगा, आपको यहीं तक लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक लेंगे तो सवाल का उत्तर क्या होगा, 1 रखेंगे। देखिए यहाँ पर इस क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 1, क्या इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 1, ये आएगा 3, तो इसकी वैल्यू 4 होगा। तो लेकिन ऑप्शन नंबर देखिए पहला भी मैच कर रहा है, तो दोस्तों आपको ये टर्म तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, वर्ड इसको टर्म ले, देखिए यहाँ पर अब यन के स्थान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 रखिए, आप इसमें रखेंगे 2, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे और यहाँ पर भी 2 रखेंगे। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका मान तो जानते हैं, 2 रखने पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, कोई चीज 1 तो मिलेगा ही। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या रखेगा, आपको क्या रखना पड़ेगा, आपको जब भी यहाँ पर 2 रखेंगे 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर 3C1 आया, 2C1 इसकी वैल्यू क्या 2, यहाँ पर डायरेक्टली 6 मिलेगा और प्लस यहाँ पर क्या होगा, इस 3 3 का 9 मिलेगा, प्लस 2C2 का मान क्या होता है आप जानते हैं 1 ही आएगा, तो 1 लिखने पर, तो इसको देखिए सॉल्व करिए क्या मिलेगा आपको। देखिए 9 10 6 16 मिल रहा है, लेकिन कौन सी वैल्यू रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर देखिए 2 रखने पर यही वैल्यू 16 दे रहा है और कोई आंसर नहीं देगा। देखिए 2 के पावर यहाँ पर रखेंगे, n के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 के पावर 4 ये भी 16 देगा। तो दोस्तों देखिए कितना कंजेस्टेड होता जा रहा है, आपको n की वैल्यू आपको 3 रखना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट आंसर लाना तो यहाँ पर ऐसे अगला टर्म भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगला टर्म क्या आएगा, 3 के पावर 3 आएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, आया 3C, आप क्या करेंगे यहाँ पर 3, इसको आप सॉल्व करेंगे हर जगह। यहाँ पर आप लोगों ने जो यहाँ पर जो क्या रख रहे थे, यहाँ पर हर जगह आपको 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट जरूर करिएगा ये समझ में आया कि नहीं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं, ये तो लाग का है, हम जानते हैं जैसे ये लाग हटाते हैं तो x माइनस क्या लिखेंगे 10, और जो ये 10 के पावर क्या होगा, जो भी वैल्यू होती है इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक, इतना सब जानते हैं। यहाँ पर जो भी अगर ये हटाएंगे, ये उठ के यहाँ पर आएगा, 10 के पावर जो भी पावर बढ़ेगा पावर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो x बराबर क्या होगा, इस 20 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी तो आसान क्वेश्चन है, ये तो लाग का फार्मूला कंसेप्ट क्लियर हो, ये जानते हैं जब इसका ई भी हो और यहाँ पर इसकी वैल्यू सेम हो, इसका मान 1 होता है, अर्थात आप लोग इस कंसेप्ट को जानते हैं। ये क्या, ये तो ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है, आपको बताना कि कौन सा नॉट करेक्ट फॉल्स ढूंढना है। ये देखिए इस कंडीशन में ये नहीं होगा, ये कब सही होता है आप लोग जानते हैं कि अगर ये कब सही होता, ये log mn का फार्मूला अगर ये कब सही होता, log 2 होता, अगर यहीं पर log 3 होता। ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन होती थी ये ट्रू हो जाता। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, कौन सा फॉल्स होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का फॉल्स होगा। देखिए ये तो जानते हैं, अभी हमने ये इसी बेस पे है। देखिए log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं, ये फार्मूला आप जानते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन पूछा गया है, यह देखिए अभी आपको हमने कंसेप्ट बताया, अगर इसको log हटाएंगे क्या आएगा, ये 9/16 वही रहेगा, और यहाँ पर जो x के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका होल पावर ऐसे भी कर सकते हैं, का होल पावर 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब x हटाएंगे तो x के पावर -1/2 होगा,
तो -1/2 को लिख सकते हैं -1, जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर में तो -1/2 आएगा, ठीक है। अब जानते हैं अगर दोनों साइड का अगर अंडर रूट ले लिया जाए तो हमारे पास ये जो 1/2 है ये कड़ी से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका होगा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ऐसे नहीं कटेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड का, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर करेंगे, देखिए इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, बाई 2 करना पड़ेगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 9 9 क्या होगा, 81 होगा, और यहाँ पर 16 का वर्ग क्या होता है, 256 होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ x इनवर्स है, उसको लिख सकते हैं 1/x। अगर x बराबर आप निकालना चाहते हैं क्या हो जाएगा, तो 256 बाई क्या होगा, 81। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर इस सवाल का बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, देखिए यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी आप जानते होंगे। अगर दोस्त यहाँ पर अगर बेस में मान लीजिए x हो, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू y है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे लिखते थे, आपको याद होगा, इसको यहाँ पर log y अपान कह सकते हैं। अगर बेस में x हो तो इसको ऐसे किया था, इस फार्मूले को आप जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं log क्या लिख सकते हैं 1/18, ठीक है, 1/18 अपान क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये अपान लिख सकते हैं log क्या लिख सकते हैं 3 क्या √2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर 1/18 को 18 इनवर्स भी लिख सकते हैं। देखिए log क्या लिख सकते हैं, यहाँ 18 क्या लिख सकते हैं, इनवर्स भी लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर जानते हैं उसकी वैल्यू वही आएगी। देखिए यहाँ पर log क्या हो जाएगा, यहाँ पर कड़ी में 3√2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कड़ी लानी है, क्योंकि ये कड़ी की बात कर रहा है, रूट की बात कर रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर मान लीजिए कड़ी ला दी है, ठीक है। कड़ी का मतलब क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कड़ी का मतलब क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, या 2 कट जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा है क्योंकि नीचे कड़ी दी गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप जानते हैं अगर वैल्यू अगर log के पावर n हो, उसको पहले अगर मल्टीप्लाई करेंगे -2 पहले आ जाएगा, -2 ला सकते हैं पहले, log 18 कर सकते हैं, 9 इंटू लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अपान क्या होगा, log क्या होगा 3 क्या होगा √2 होगा। अब जानते हैं इसको, हम जानते हैं कि इसकी -2 होगा, इसको कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर क्या स्क्वायर ला सकते हैं हम लोग, यहीं पर कड़ी, यहाँ पर कड़ी में 3√2 ले सकते हैं, यहाँ पर नीचे भी वही आ गया, log क्या होगा 3 कड़ी में 2, ये आपस में कट गया, तो इस सवाल का उत्तर हो गया -a राइट जवाब होगा, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ये तो आसान क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर ये देखिए log के कितने सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए इस सवाल का देखिए अभी हमने आपको ये बताया, चलिए पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो सकता है इसको देखिए सॉल्व करने की वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे log, इसको देखिए log EMN के फार्मूले से हम लोग इसको क्या अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग प्लस के रूप में log के बेस के फार्मूले से हम इसको ऐसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जो पावर है, पावर को हम पहले भी ला सकते हैं, यहाँ पर p यहाँ पर हो जाएगा log क्या होगा 10 बेस a प्लस क्या होगा q, यहाँ पर आपको मिलेगा log बेस क्या होगा बी। इसकी आपको देखिए जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो बॉक्स में देखिए इसकी वैल्यू आपको दिख रही होगी, इसकी वैल्यू आर गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी, पी दी गई है, और पी पहले से प्रेजेंट था तो पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी गई है, क्यू दी गई है, तो क्यू पहले से प्रेजेंट था, क्यू स्क्वायर। तो इस सवाल का उत्तर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए यहाँ पर इस सवाल का आपको आंसर देना है, तो दोस्तों आपको देखिए फार्मूला कौन सा नोट डाउन करेंगे, ठीक है। हमारे पास टाइपिंग की प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं एक एक चैप्टर का इतना अच्छा निचोड़ बता देता दोस्तों, आपका क्वेश्चन गलत होता ही नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस सवाल के लिए क्या करेंगे, आप जानते होंगे कौन सा एक्सपेंशन, अगर यहाँ पर जानते हो कि इसका एक्सपेंशन सबको याद रहता है, आपको भी याद होगा, अगर याद नहीं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। log 1 प्लस एक्स हम लोग क्या करते थे, इसके लिए x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 करते थे, प्लस यहाँ पर एक्स क्यूब बाई क्या करते थे 3 करते थे, माइनस एक्स पावर 4/4, इस तरह क्या चलता रहता था यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है 2, ठीक है। अगर x बराबर हम 1 पुट कर दें तो जो मेरा क्वेश्चन है
जो उसके बराबर आ जाएगी नहीं, तो उसकी वैल्यू ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर यक्स क्या होगा, बेस क्या होगा, रखेंगे 2, तो यहाँ पर 2। अब ये आपको रखें, आपको राइट हैंड साइड रखना पड़ेगा। 1 माइनस क्या होगा 1/2 प्लस क्या होगा 1/3 माइनस 1/4, ये इस तरह प्लस। देखिए ये किससे मैच कर रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इससे मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो ये अगर दोस्तों यहाँ इसका एक्सपेंशन होता है, यहाँ पर इसको भी नोट डाउन करिए, अगर माइनस के साथ इसका एक्सपेंशन होता तो पूरी वैल्यू नेगेटिव साइन में आती, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर इसके एक्सपेंशन में मान लीजिए इसका भी इस तरह का सवाल पूछे तो यहाँ पर ये फार्मूला आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इसके कुछ रिजल्ट भी होते हैं, तो दोस्तों मैं इस रिजल्ट पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। या दोस्तों इसको याद रखिएगा, लाग पूछा था कभी 1 + x 1 - x, इसको जब स्पेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, तो इसको दोस्तों इसको लिख लीजिए 2 क्या लिखेंगे x प्लस लिखते हैं x³ प्लस x⁵ 5/5। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करके याद रखने पड़ते हैं अगर अच्छा करना होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं ये किसमें है, ये जीपी का फार्मूला है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला जानते हैं। ये अनंत तक जा रहा है, यहाँ पर इसका फार्मूला E/1 - r होता है। अब दोस्तों ये मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, आर का मतलब क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, तो क्या होगा, दूसरे पद से फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे तो क्या -1/2 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 1 क्या होगा माइनस क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2/3। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए आपको निकालना ए और बी। ठीक है दोस्तों, आप इसके लिए इतना आसान कंसेप्ट ये तो सभी लोग से कर लेंगे। ये आप देखेंगे क्या दोनों का आर्डर 2 है, या देखो 2 × 2 का है, दोनों का आर्डर इसका भी इस क्या मैट्रिक्स का जब आर्डर आप देखेंगे सेम होता है तो हम जानते हैं इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा 2a + b बराबर क्या होगा 4 होगा। ये बाई ऑप्शन से देखिए कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रखेंगे 2 दूनी 4, ये कभी नहीं होगा, ये आंसर नहीं हो सकेगा। ठीक है, अगर क्या होगा ये भी, क्योंकि जानते हैं रखेंगे 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसलिए आंसर नंबर ई सवाल का राइट जवाब होगा। अगर इसका एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो दोस्तों अगला जो पार्ट है इससे किससे कंपेयर करेंगे, इसके सेकंड एलिमेंट से अगर कंपेयर करेंगे तो ए माइनस क्या होगा 2b बराबर क्या होगा -3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इन तीनों से कोई मैच नहीं करेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सवाल का राइट जवाब होगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कोई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दोस्तों जब भी इसके ऑफ डायगोनल 0 हो, ठीक, इसके आप 2 × 2 का देखिए पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कब होता है, यहाँ आपको याद होगा। देखिए मल्टीप्लाई कब करते हैं, देखिए अगर मान लीजिए ये यहाँ पर 2 × 3 का हो, ठीक है, यहाँ पर ये भी 3 × 4 का होना। ये देखिए यहाँ की वैल्यू एक बार पेपर में पूछा था, अगर ये यहाँ पर अगर m × n का हो तो अगला b की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए, जो यहाँ पर ये इंडिंग हो रहा है तो अगला जो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये एक बार पूछा गया तो इसके क्रम क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर n क्रॉस जो भी यल करना चाहते हैं तो ये पूछा था, इसका यहाँ पर क्रम क्या होना चाहिए, ऑप्शन दिए गए थे। यहाँ ये जाइए जिससे स्टार्ट हो रहा है वो से इंड होना। ठीक है, लेकिन इस सवाल का उत्तर तो कुछ करना नहीं है। जब यहाँ पर 2 × 2 के यहाँ पर मैट्रिक्स में जब इसके ऑफ डायगोनल क्या मिले, आपको 0 मिले, ठीक है, ऑफ इसको डायगोनल क्या मिले, देखिए 0 मिला है दोनों को, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ए बी का मल्टीप्लाई करिए, बी ए का मल्टीप्लाई करिए, वो हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, याद रखिएगा जब उसके क्या ऑफ डायगोनल 0 हो, ठीक है, उसके जो बिकड़ इसके अलावा जो ये बिकड़ है ये जानते हैं ये डायगोनल होता है, इसे कहता है ऑफ डायगोनल। ठीक है, ऑफ डायगोनल 0 हो तो दोस्तों यहाँ इस कंडीशन को होल्ड करेगा। ठीक है, आप जानते हैं, तो हम जानते हैं अगर यहाँ पर 2 × 2 ये भी है, ये भी 2 × 2 का मिले तो हम जानते हैं कि जोड़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे a + b या b + b, ये भी आपको राइट जवाब होगा। तो इसमें आपको क्या होगा, मोर देन ऑप्शन मिलेगा इसमें से, या पेपर में ऐसे दिया था, ठीक है, लेकिन बीपीएससी ने इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी दिया था, मोर देन 1 आप दे, क्योंकि 2 आंसर सही है। अगर पूछता कौन सा फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी फॉल्स है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब पूछा गया था पेपर में 2 राइट आंसर है, तो मोर देन 1 एबव। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ।
ये भी आंसर आसान है। यहाँ पर इन्वर्टिबल आपका कंसेप्ट जानते हैं। इन्वर्टिबल का कंसेप्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ए बी का है तो हम जानते हैं इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। ये जस्ट क्या इसका इन्वर्स अलग अलग करना होगा, तो ये इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल भी आपको आते रहते हैं, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है पर आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। कमेंट करिएगा इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या होती है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर विच इज क्या पूछा गया है यहाँ पर, सॉरी कह रहा है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको बताना कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, देखिए एज सिमेट्री, तो अब जानते हैं सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है। अगर मान लीजिए हम मान लीजिए A1 या A1 यहाँ पर मान A1 2, मान लीजिए हमने 2 क्रॉस 2 का ही लिया, आप यहाँ पर 2 1, यहाँ पर क्या करेंगे A2 2। ठीक है, अगर दोस्तों अगर ये सिमेट्री हुआ तो दोस्तों क्या यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी, ठीक है इसको नोट डाउन करिए, A12 की वैल्यू क्या होगा A21 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर या अर्थात कह सकते हैं अगर हम क्या ट्रांसपोज ये डैश निकाले हैं, ठीक है वह हमेशा क्या होना चाहिए इसके वैल्यू में और एक की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अर्थात रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने पर वैल्यू को कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये इसको उठा के इधर करेंगे कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो वह क्या होगा, वह कंडीशन सिमेट्री होता है, ये ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अगर यह स्क्यू सिमेट्री होता तो A12 की वैल्यू यही नेगेटिव साइन में आती है, लेकिन आपको कह रहा कि ये डज नॉट इक्वल टू, ये गलत कर रहा है। अर्थात इसकी वैल्यू अगर निकालते तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है नेगेटिव साइन में, स्क्यू सिमेट्री में यहाँ पर अगर ये राइट कब होता यहाँ पर डज नॉट के स्थान पे न होके केवल इक्वल टू हो जाता, लेकिन इसीलिए आंसर नंबर इस सवाल का क्या होगा, इस सवाल का कौन सा क्या है, नॉट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल नॉट करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब भी इसकी सिमेट्री का पूछता है तो दोस्तों वहां पर क्या होता है यहाँ पर लेकिन याद रखिएगा जो इसके यहाँ पर डायगोनल हमेशा इसकी सिमेट्री के डायगोनल क्या होते हैं 0 0 होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछता है कि इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस क्या होगा 0 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको डायगोनल से 0 होते हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पर करा ये भी सवाल करा कि यहाँ पर इनवर्स ऑफ द, अगर कोई भी क्या इनवर्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, यहाँ पर एड ज्वाइंट ए डैश अपन क्या माड जो लिखते थे यहाँ पर डिटरमिनेंट, तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। करा कि ये कब होगा, ये जब ये क्या होगा यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा, तो दोस्तों ये भी क्या है ट्रू है, तो आपको बताना था फॉल्स, अर्थात वह एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका डिटरमिनेंट आपको एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं ए इनवर्स क्या होगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर रखा 1.0 तो ए इनवर्स क्या होगा अनडिफाइंड होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप पहले देखिए इसका आर्डर देखेंगे, अभी आर्डर हमने आर्डर का तुरंत मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 9। ठीक है 9। अब यहाँ पर एक कितने एलिमेंट आपको एंट्री करनी है, हमारे पास एक एलिमेंट 2 एलिमेंट है, तो यह कह सकते हैं टोटल एलिमेंटों की संख्या 2 है, तो 2 के पावर क्या करिएगा, हमने जो आर्डर थे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 2 के पावर 9, तो यहाँ पर जानते हैं 512 आता है। देखिए यह ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256 256 दूना क्या होगा 512। तो आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस सवाल का आप उत्तर कम समय में कैसे दे पाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको कह रहा कि एरिया आपको निकाल के दिया गया है, यहाँ पर 9 स्क्वायर यूनिट। अब कह रहा कि वैल्यू ऑफ द के क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका बेहतरीन कंसेप्ट यह है एरिया निकालने का। एरिया कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जो आपको पॉइंट गिवन है पहले उसको लिखिएगा। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट, उसके बाद उसके नीचे दूसरा पॉइंट रखिए, जितने भी पॉइंट दिए रहेंगे आप उसको पहले एक आर्डर में लिख देंगे, ऊपर से क्या नीचे की तरफ। देखिए हमने लिख दिया। ठीक है, अब अगले लाइन पे आपका आंसर कैसे निकालेंगे, आप ये ध्यान रखिए, जो पहला पॉइंट है एक लास्ट में एक बार रिपीट करिएगा, एक बार दोबारा लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, लिखिए एरिया 1/2 लिखते हैं। अब देखिए अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछे पे मल्टीप्लाई करिए और दोनों को सेपरेट करिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई से करेंगे,
जीरो मिलेगा। जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो जीरो आएगा तो लिखेंगे जीरो। ठीक है, अब यही प्रोसेस आगे भी करना होगा। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3k, और यहाँ पर क्या होगा जीरो, घटाएंगे क्या आएगा 3k, आगे प्लस करके बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, आपको मिलेगा जीरो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -3k, और माइनस फार्मूले में होता है इसलिए क्या होगा माइनस माइनस प्लस क्या होगा 3k आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ये तो एरिया निकाल लिया। ठीक है, एरिया कैसे हमने बताया निकालने के लिए, आपको समझ गए होंगे। इसका एरिया क्या होगा 9, देखिए 9 दे दिया। ठीक है, अब इसको जोड़ सकते हैं, 3 दूनी 6, और लेकिन बाई 2 है तो उसका आधा करेंगे 3k ही आएगा, इक्वल टू क्या होगा 9 होगा, तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगा 3। तो आपका कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, एरिया कैसे निकालते हैं। अगर यही मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरा दिया होता, अगर 4 पॉइंट दिए होते, सेम वह करते, पहला वाला पॉइंट को आप यहाँ पर फिर रिपीट करते और उसका एरिया निकालते, जैसे इस प्रोसेस में, वह भी उसी प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सवाल को आपको आंसर देना है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या करेक्ट ढूंढना। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, करेक्ट और नॉट करेक्ट में यहाँ पर गलतियाँ काफ़ी होती है। जब मैं भी एग्जाम देता था तो आपकी इस तरह गलतियाँ होती थी, लेकिन आप एक दो बार ध्यान देंगे तो गलतियाँ होने के, क्योंकि आप ध्यान देंगे करेक्ट नहीं, इसमें यहाँ है और यहाँ पर डाउट होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेंट इज द मैट्रिक्स स्क्वायर, गलत कर रहा है। और दोस्तों कंसेप्ट क्या है, यहाँ अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो वह डिटर्मिनेंट हो जाता है, लेकिन इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, आपको करेक्ट ढूंढना था। ठीक है, और कह रहा डिटर्मिनेंट इज नंबर एसोसिएटेड बाय द एनी क्या मैट्रिक्स, ये गलत कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, अगर ये एनी की बात यहाँ पर स्क्वायर आ जाए, जैसे ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी में स्क्वायर आ गया, सेम वही सवाल है, यहाँ एनी हटा के स्क्वायर किया। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप जानते हैं जो होता है यहाँ पर सहचर नियम, जिसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, वो फॉलो करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ये इसको जानते, ये रूल आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर इस ऑपरेशन को ये फॉलो करता है, इसलिए इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। ये कब एसोसिएट होगा, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों इसके पहले वाले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें नंबरिंग थोड़ा जिग जैग था, तो ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग सही कर लीजिएगा। लेकिन आप जानते हैं टॉप 80 क्वेश्चन आते हैं, सारे मैं टॉप 80 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। देखिए कहा कि इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ए, कहा कि ए डिटर्मिनेंट, कहा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। ये तो फार्मूला बेस्ड है, आप बस क्या करिए, इनवर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है 1/a, तो डिटर्मिनेंट भी साथ में आएगा। इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में पूछा गया था। ठीक है, पर आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है, इसकी वैल्यू पहले आप एक नज़र में देखेंगे, क्या किसी रो या कॉलम को घटाने पर या जोड़ने पर या सपरेट करने पर, क्या मल्टीप्लाई करने पर दो रो कॉलम बराबर हो जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो डायरेक्टली ब्रेक करिएगा, तो वहां पर समय नहीं रहता, इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए मैं डायरेक्ट ब्रेक करता हूं। देखिए 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे हम जानते हैं कि जो वैल्यू लेते हैं वह वैल्यू उसके रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। देखिए इसके सामने वाली वैल्यू ये छोड़ देंगे, ये हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये बचा, इसका क्या करेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जो प्रोसेस बताए थे वह जब एरिया में सेम वही करना। देखिए यहाँ पर 4 1 जा 4, यहाँ पर 10 आएगा, और 4 में से अगर 10 घटाएंगे तो -6 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपको डायरेक्ट करना होगा। देखिए और ये चलता कैसे, ये जानते, ये भी पढ़े हुए हैं, प्लस माइनस प्लस चलता है। हम आपको क्या लेना पड़ेगा, -1, फिर जब 1 ले रहे हैं तो इसके सामने ये पूरी वैल्यू ये गायब होगी, इसके नीचे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा -5, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस कर देगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब क्या लेंगे, अब माइनस, क्योंकि प्लस लेते लेकिन -2 तो -2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखिए 3 दूनी 6 मिल जाएगा,
यहाँ पे क्या होगा -4, लेकिन ये +4 होगा क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए -6, यहाँ पर क्या होगा -8, और यहाँ पर क्या होगा आपको 20, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 8 से 14, तो मीन्स क्या मिल जाएगा, ये 34 मिल जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपने जानते हैं, इसमें ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए अच्छा सवाल है। कंसेप्ट आपको कहाँ याद रखना पड़ेगा, जब भी कोई मैट्रिक्स यहाँ पर क्या सिंगुलर की बात करें, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स का इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, ये क्या होगा, ये 0 के बराबर होता है। कब होता है दोस्तों, जब कहता है सिंगुलर। ठीक है, अर्थात जो भी मैट्रिक्स दिया गया है अगर यह कहेगा कि सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग क्या निकालेंगे, ये इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 8 लेंगे, जैसे अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया कैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक, 12 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए माइनस लिखेंगे, माइनस x लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा, जब ये लेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, आपको क्या मिल जाएगा जानते हैं, माइनस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इधर 0 मिलेगा लेकिन ये 24 मिलेगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 0। आप जानते हैं ये नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8, यहाँ पर 8 इंटू क्या होगा 12 इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू क्या कर दीजिए, यहाँ पर चलिए अभी वही रहने दे रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा 24, यहाँ पर x बराबर 0। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ से क्या काम मिल सकते हैं, 12 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 12 यहाँ पर क्या होगा 2 × 24 होगा, यहाँ 2 से घटाएंगे क्या आएगा 4 होगा। अगर उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर, इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ये तो रिजल्ट काफी लोगों को याद रहता है, तो दोस्तों आप भी इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं अगर याद नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर देखिए ए बी सी की कोई वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, पर हम ये चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर Δ1 Δ2 का जो रिलेशन क्या आपस में बराबर है, कि ये माइनस में आ रहा है कि ये प्लस में, ये डज नॉट इक्वल टू। देखिए हम यहाँ पर ए बी सी का मान कोई ले लेते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर मान लेते हैं बी, यहाँ पर क्या, यहाँ पर सी, क्या लिया जाए, इसका मान चलिए 1 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 1 ले रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा ले रहे हैं कि जैसे ये डिटर्मिनेंट 0 ना मिले। ठीक है, अगर 0 0 करेंगे तो आप कहेंगे तो ये तो दोनों बराबर हो गए, अलग अलग वैल्यू लीजिए। ए बी सी का मान लिखिए, यहाँ पर क्या लेंगे, एक्स वाई जेड का मान अलग अलग लेंगे, क्योंकि अगर 1 1 लेके जानते हैं 2 रो कॉलम आपस में बराबर हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट इसका भी क्या होगा आप देखेंगे सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अलग अलग कोई वैल्यू लीजिएगा। ठीक है, तब ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ x का मान चलिए हमने 1 ले लिया। ठीक है, और y का मान हम लेते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या ले सकते हैं z का मान हमने 3। अपने मन से हम यह कोई वैल्यू हम एज्यूम कर लिए, हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर Δ1 की वैल्यू क्या आएगा ये चेक करेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या रखेंगे, वैल्यू रख दीजिए, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, या इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बी वाई है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब जानते हैं इसका स्क्वायर करेंगे 1 क्या होगा 4, और यहाँ पर क्या होगा 9 होगा, यहाँ पर वैल्यू 1 1, ये 1 आपको पहले से दी गई। ठीक है, और इसको हम रो या कॉलम में हम लोग इसको इसे सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं। अगर हम इस कॉलम को इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको करेंगे तो ये पूरे आपको ये रो का ये पूरी कॉलम को करना पड़ेगा। देखिए करते क्या आएगा, देखिए तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। देखिए मैं इसको सब्ट्रैक्ट किया, इससे करेंगे क्या आएगा, आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा -6। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या आएगा, आपको मिलेगा 3, और दोस्तों इसका करेंगे क्या आएगा 8। थोड़ा डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेशन आपको कम से कम करना होगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 8 दूनी 16 मिल जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आई, अब वहां पर हम चलेंगे, वह क्या उसकी वैल्यू देखिए, क्या उसकी वैल्यू आ रही है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 6 क्या होगा 18 आएगा, यहाँ पर 18 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 18, तो इसकी वैल्यू क्या मिली आपको, यहाँ पर +2 मिली। इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू क्या 8। अब इसकी वैल्यू Δ2 भी निकालते हैं, Δ2 की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, ए बी सी के स्थान पे 1 1, चलिए 1 1 1 रखेंगे, और एक्स वाई जेड के स्थान पे जानते हैं क्या रखेंगे, आप यहाँ पर दिया गया 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर इसकी वैल्यू जेड एक्स
तो जेड एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगा 6 और जेड यहाँ पर जेड वाई की सॉरी यहाँ पर जेड और वाई की वैल्यू 6 और जेड एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 2 और एक्स यहाँ पर जेड यहाँ पर क्या एक्स की वैल्यू सॉरी यहाँ पर ये भी मिलेगी 3। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलेगी 2। अब इसको हम सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए -1, इसको करेंगे क्या आएगा यहाँ पर आपको -3 मिल जाएगा। अगर इसको करेंगे तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा। इसको करेंगे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप आसानी से। तो यहाँ पर क्या होगा -1 ये +3 अर्थात ये क्या होगा ये -1 और यहाँ पर देखिए ये क्या करेंगे ये -1 और दोस्तों ये आपको -1 मिला और ये माइनस प्लस ये -3। कहीं कैलकुलेशन में एरर तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ गलती है, देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे ये +3 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। इस गलतियों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको +3 है, इसको सॉल्व करेंगे 2। इसका मतलब दोनों डिटरमिनेंट यहाँ पर आपस में बराबर है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इसका मतलब बराबर है तो इसका D1 D2 आपस में क्या होगा 0 होंगे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। या दोस्तों यहाँ पर हम लोग रो या कॉलम के अनुसार ये सेट कर सकते हैं। दोस्तों वह हम लोग इंटर में पढ़े हुए हैं 11th-12th में जो इसका मैट्रिक्स का ये सवाल डायरेक्टली यहाँ पर A to Z लोगों को लर्न होता है डायरेक्टली। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर यहाँ पर बीपीएससी ने क्या यहाँ पर करा कि यहाँ पर डिलीट कर दिया था। इस सवाल का कोई उत्तर नहीं आएगा। ऐसा क्यों डिलीट किया, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर इसका आर्डर की बात ही नहीं कर रहा है। अगर यहीं पर आर्डर की बात करता यहाँ पर ये आर्डर कितना तो सवाल का उत्तर आप निकाल सकते थे। आर्डर की बात ही नहीं किया तो हम यहाँ पर जा ही नहीं पाएंगे। अगर आर्डर 2 होता तो हमें क्या करते 2 का यहाँ पर जो कांस्टेंट था उसका करते स्क्वायर करते। ठीक है, और यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है यहाँ पर ये इसकी वैल्यू तो क्या होता है यहाँ पर 7 × 28 ऑप्शन नंबर बी आता। लेकिन हमने यह हिट एंड ट्रायल से लिया, लेकिन बीपीएससी ने इस सवाल का आंसर डिलीट कर दिया था क्योंकि वो आर्डर की बात ही नहीं कर रहा था, इसलिए इस सवाल का वो यह डिलीट कर दिया। इसमें से कोई आंसर मैच नहीं किया था। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल आप लोग जानते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स क्या यक्स के स्थान पे क्या मान लिया जाए ये π/4 मान लिया जाए। दोस्तों यहाँ भी क्या होगा ये भी π/4, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा आप जानते हैं π/2 आएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। या यहाँ से हम लिख सकते हैं देखिए साइन इनवर्स यहाँ पर यक्स बराबर क्या माना π/4 माना, तो आप जानते हैं यक्स बराबर क्या होगा 1 क्या होगा ये √2 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स क्या यहाँ एक्स के स्थान क्या रख सकते हैं 1/√2, उसका मान क्या होता है ये भी π/4 आ जाएगा। और इसका सेम इसी प्रकार क्या होगा ये भी π/4, अगर इसको सिंप्लीफाई करें क्या आएगा ये π/2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, अगर यह नहीं जानते ये आप लोग पता होगा फार्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स क्या होगा कास इनवर्स यक्स बराबर π/2। यह फार्मूला सबको याद रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए साइन यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू किस में लाना है कास में लाना है, तो आपको यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं π/2 माइनस कास इनवर्स यक्स। तो यहाँ पर वैल्यू रिड्यूस कर दीजिए तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं π/2 माइनस क्या लिख सकते हैं कास इनवर्स यक्स लिख सकते हैं प्लस। उसी प्रकार अगर यह हमने इसके स्थान पे क्या ले सकते हैं इसके स्थान पे अगर यह जहाँ x है उसके स्थान पे y रखेंगे तो सेम टू सेम कंडीशन वही आएगी π/2 आएगी। यहाँ पर क्या होगा यह आपको मिल जाएगा कास इनवर्स क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा y = π/2 पहले से आपको गिवन है। ठीक है, अगर ये π/2 यहाँ से कट जाएगा दोनों को उस साइड ले गए तो आपको मिल जाएगा π/2 बराबर यही पूछ रहा था कि कास इनवर्स यक्स प्लस क्या होगा यहाँ पर कास इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी। तो आपका जवाब क्या मिला ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपने सीख लिया होगा, हिट एंड ट्रायल से बता दिया और जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी मैं समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये तो जानते हैं इसका यहाँ पर ये आप लोग कंडीशन पढ़े हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर यह जानते हैं ये किस
क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ पर जानते हैं जब भी वैल्यू यहाँ पर इसका रेंज होता है तो दोस्तों ये वैल्यू इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका रेंज अगर यहाँ पर ये अगर बड़ा होता हम ये क्वाड्रेंट देखते हैं, लेकिन ये क्वाड्रेंट मुझे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों ये वैल्यू क्या है यहाँ पर है, जानते हैं 90 अंश से क्या यहाँ पर है, यहाँ इसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, आप जानते हैं वैल्यू आपको लाई करेगी, यहाँ ये पढ़े हैं आपको 0 से क्या है ये π/2 के बीच लाई करेगी, ये आपको जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। या इसका रेंज जानते हैं यहाँ पर, और डोमेन इसका कंसेप्ट क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर साइन क्या होगा इनवर्स, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर साइन में अगर चेंज करेंगे π/2 माइनस क्या करेंगे आपको x करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करें ये वैल्यू से कट जाएगी तो सवाल का उत्तर π/2 माइनस x आएगा। तो दोस्तों इस सवाल में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड सवाल था, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ये भी आसान, ये तो आपको ये इस फार्मूला बेस्ड ये भी है, लोगों को इसका फार्मूला याद होता है। इस सवाल का उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा। क्यों ऐसा हम करें, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x बराबर अगर हम यहाँ पर क्या पुट कर दें साइन थीटा पुट कर दें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सवाल में क्या परिवर्तन हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स था, ये हमने x के स्थान में क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पर साइन थीटा आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर साइन थीटा रखेंगे और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं कास स्क्वायर थीटा होगा लेकिन रूट से बाहर आएगा कास थीटा, ये किसका फार्मूला हो गया, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया। अब यहाँ साइन साइन कट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 थीटा बराबर है, और थीटा बराबर हम लोगों ने माना क्या था, थीटा बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स x। तो इस सवाल का उत्तर देखिए आपको डायरेक्टली मिल गया 2 साइन क्या होगा इनवर्स x। ये फार्मूला बेस्ड है, ये सबको पता होगा, इसमें ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी फार्मूला बेस्ड है, ये भी दोस्तों क्या फार्मूला बेस्ड सवाल है, क्योंकि यहाँ पर ये साइन 3x का फार्मूला जानते हैं, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब, ये यहाँ पर याद देखिए या इसको बाई ऑप्शन से कर दीजिए, ठीक है। अगर x बराबर हमने क्या रखा, ऐसा मान रखिए जिसे आप निकाल सके और डिफरेंट है, x बराबर π/2 रख देते हैं, ठीक है। चेक करते हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आप जानते हैं साइन क्या होगा 3π/2 कर सकते हैं, पाई प्लस π/2, ये जानते हैं किस क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ क्वाड्रेंट आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू पाई से बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, ये जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, और 180 में वैल्यू साइन में रहता है, वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस क्या होगा साइन क्या होगा π/2 आएगा, इसका मान -1। ये कब रखने पर x बराबर π/2 रखें, अगर इसमें रखेंगे π/2 रखें तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर जानते हैं 4 माइनस 3, तो दोस्तों ये 1 देगा, लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए -1, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रखेंगे तो 3, क्योंकि क्या π/2 रखेंगे 1, यहाँ पर 1, तो ये वैल्यू ऑप्शन नंबर बी के राइट होगा। ये तो 0 देगा, ये तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी राइट जब होगा। लेकिन डायरेक्टली फार्मूला सबको पता होगा, लेकिन मैंने यहाँ की मान लीजिए कभी बाई चांस आपको फार्मूला मिस हो गया, याद ना, तो कोई नंबर यहाँ पर कोई एंगल रख के आप उसको सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह का सवाल आपको हमने अब डिस्कस भी कराया था, यहाँ पर इस तरह के सवाल, हम इस तरह के सवालों में डायरेक्टली मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है 100 जो 71 जीरो है इसको क्या 180 से डिवाइड करिए, ठीक है। हम 180 से ही क्यों लेते हैं, आप जानते हैं 180 करते हैं प्लस थीटा या माइनस थीटा जो भी करते हैं तो वैल्यू साइन में रहेगी तो साइन में रहेगा, कास में रहेगा कास में रहेगा, टेन में रहता है, इसलिए हम 180 लेते हैं, ठीक है। मैं जितना सवाल लिया हूँ जितने बड़े बड़े एंगल लेते हैं तो हमेशा क्या मैं 180 ही क्या कर डिवाइड करता हूं, क्योंकि 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती। देखिए अब ये भी फार्मूला आप जानते हैं कास माइनस थीटा, तो वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो निगेटिव डायरेक्टली दिया हो तब भी ठीक है, तब भी उसका उत्तर वही आएगा, अगर निगेटिव हटा देंगे तब भी सवाल का उत्तर वही आएगा, ठीक है। आप निगेटिव या लिखिए साइन में चेंज होता है लेकिन कास में वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम टू सेम रहती है, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा आप जानते हैं, इसको डिवाइड करेंगे ये 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 क्या हो जाएगा, 9 क्या होगा 9 इंटू क्या होगा ये 9 बार जाएगा, या इसको देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 पाई प्लस क्या आएगा ये पाई बाई आपको मिल जाएगा 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देखिए, इसको हमने डिवाइड किया
उसके बाद आप अपने साथ कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये यही आ जाएगा, ठीक है। या आपको मैं डिवाइड करके दिखाऊं, चलिए डिवाइड करके दिखाएंगे नहीं, चलिए यहाँ पर काश क्या होगा, यहाँ पर 9 पाई प्लस क्या होगा पाई/2। यहाँ पर देखिए आपको देखिए आपको क्या नोट डाउन करना पड़ेगा, देखिए अगर ये 8 नंबर आया, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, अगर न समझ में आए ऐसे लिख लीजिए, अगर यहाँ पर लिख दीजिए पाई, यहाँ पर लिखिए 8 पाई, ठीक है, 8 पाई प्लस यहाँ पर अगर न समझ में आए पाई प्लस क्या है यहाँ पर पाई/2। हम देखिए ऐसा इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट आपको, अगर यहाँ पर इवन नंबर हो, ठीक है, इवन नंबर हो यहाँ पर, तो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू काश में ही रहती है, ठीक है। इवन नंबर वैल्यू नेगेटिव में यहाँ पर देखिए इवन नंबर है, तो इवन नंबर ये ऐसे याद रख लीजिए, काश यहाँ पर 2n पाई प्लस थीटा हो तो वैल्यू क्या होगी, वो हमेशा क्या होती है, काश थीटा होता है, इसलिए हमने 2 इस लाने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको डायरेक्टली काश क्या होगा, यहाँ पर पाई प्लस क्या होगा पाई/2 होगा। अब जानते हैं अब ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जानते हैं, देखिए यहाँ पर ये जानते हैं कि ये वैल्यू 0 से पाई/2 होती है, यह पाई/2 से क्या होता है, यहाँ पर ये पाई होता है, ये पाई से क्या होता है, यह 3 पाई/2 होता है। तो वैल्यू मतलब पाई से बड़ी हो रही है, इस क्वाड्रेंट में जाते हैं, हम लोग जानते हैं ए या से टी, यहाँ पर इसका मतलब क्या, यहाँ पर टी और इसका काट पॉजिटिव, सारी वैल्यू नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या देगी, ये नेगेटिव का साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में काश नेगेटिव होता है, तो क्या लिखेंगे काश पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए मैं लेता हूँ यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर उत्तर क्या होगा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर डिस्कस करता हूँ। ये भी दोस्तों आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का आपको आंसर देना है, ये तो डायरेक्टली आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या होगा, साइन x बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर क्या एक्स ले सकते हैं, इसकी वैल्यू आपको दी गई है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर होगा, अब अंडर रूट क्या होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा बी स्क्वायर, जब कड़ी से बाहर निकलेगा बी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ये आसान कंसेप्ट है, सभी को पता होगा, ठीक है। दोस्तों इस सवाल का आप आंसर देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों आपको देखिए इसका रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपको शॉर्टकट कहेंगे दोस्तों, हम कहेंगे ये हम ऐसा रिजल्ट क्यों याद करवाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हर बार सवाल आता है, तो यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली इसको हम लोग डायरेक्टली मैं तो यूज करता था हमेशा, अगर प्रूफ करने के लिए तो आप कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दोनों का होल क्यूब करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 3, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा, इसको डायरेक्टली आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इसके स्थान पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर रख सकते हैं क्या आएगा, ये उठा के जब यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा, ये देखिए ये वैल्यू इससे कट जाएगी तो 1 बचेगा, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। या थीटा की कोई वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं, ठीक है, 90 ये 0, और दोस्तों ये क्या होगा, ये 90 रखेंगे 0, तो यहाँ पर इसका मान 1, तो ऑप्शन नंबर हिट एंड ट्रायल से तब भी ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट होगा। लेकिन दोस्तों ये कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर दिखे आपके पेपर में दिया गया नॉन ऑफ दीज मोर देन एबो तो होगा नहीं, ये नॉन ऑफ दीज कभी कभी है फंसा देता है क्वेश्चन के लिए, तो दोस्तों रिजल्ट भी आपको स्टैंडर्ड याद रखने पड़ते हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे पाएंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों इसका कंसेप्ट क्या है, देखिए कंसेप्ट आपको क्या लर्न करना पड़ेगा। देखिए आप पहले यहाँ पर देखिए क्या इन दोनों का सम क्या आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री मिल रहा है, 10 काट में देखेंगे, साइन काश में देखते हैं, इस बात को जानते रहिए। सेक कोसेक में हम लोग देखते हैं क्या दोनों अल्फा प्लस बीटा मान सकते हैं क्या 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो हम जानते हैं, ये ऐसे लगा सकते हैं, हम जानते हैं 10, अगर 90 माइनस थीटा करेंगे ये वैल्यू क्या होगी, काट थीटा में कन्वर्ट हो जाती है, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो थीटा के स्थान पे अगर मान लीजिए यह रखा जाए, क्या रखा जाए, यहाँ पर थीटा के स्थान पे क्या रखा जाए, अगर यहाँ पर 37 रखा जाए तो यहाँ पर दोनों साइड रखेंगे, आप यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर रखेंगे 90 माइनस
37। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा काट क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी 37। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 10 क्या होगा 57 आ जाएगा कि नहीं, ये आपको 10 क्या होगा ये 57। ठीक है, अर्थात इसके स्थान पे क्या सकते हैं 1057 लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा देखिए, तो इसका दोनों बराबर हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ पर 10 क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 57 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम उसी कंसेप्ट पे नीचे भी लगाएंगे, ये यहाँ पर लिख सकते हैं 2, यहाँ पर 10 क्या लिख सकते हैं 33 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 2 कट गया। अब क्या देखेंगे 10 और इसकी वैल्यू फिर 90 मिल रही है। अगर 90 मिल रही है तो डिवाइड में क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आप यहाँ पर अगर अल्फा प्लस बीटा हो, अगर दोनों का सम मिले, लेकिन जब यहाँ रखिएगा जब सेम नंबर यहाँ पर 10 10 रहे, काट काट रहे और यहाँ पर 6 है, उसका मान क्या होता है 1 होता है। या इस फार्मूले से भी समझ सकते हैं, इसको हम क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या मिला 1 मिला। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका भी सम देखेंगे सेम वही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ देखिए इसको ये क्या मिल रहा है, ये जानते हैं कि ये 90 मिलेगा तो इसका मान क्या होगा आप 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका तो सम में जानते हैं ये डबल हो जाता है, तो डबल तो लाना नहीं क्योंकि आंसर मेरा 1 आया, तो ये भी आंसर सही होगा। यहाँ इसका भी देखिए यहाँ पर साइन साइन हमने बताया, कास कास में बताया 10 10 में, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन एबव ऑफ द इक्वेशन। 2 ऑप्शन सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूं। देखिए इस सवाल का उत्तर तो सभी लोग दे पाएंगे क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस, अगर दो बिंदुओं के बीच का हम इक्वेशन कैसे निकालते थे, आपको वो याद होगा। हम लोग लिखते थे y माइनस y1, यहाँ पर क्या लिखते थे y2 माइनस y1 अपान x2, या स्लोप लिखते थे। यहाँ ये फार्मूला सबको पता होगा। ठीक है दोस्तों, x माइनस क्या होगा x1, इसमें रखिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जानते हैं ये क्या होगा x1, ये y1 होगा, ये x2 और क्या y2 होगा। आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, यह बाई ऑप्शन से देखिए, ये जब इससे पास हो रहा तो यह कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है उस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, ये जानते हैं सारी वैल्यू पॉजिटिव है, ये तो कभी 0 दे नहीं पाएगा। हम ऑप्शन नंबर बी पे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, ये भी देखिए यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर 5 और 2 7, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। अब यहाँ ऑप्शन नंबर देखिए ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 3 रखेंगे 4 3 7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको और यहाँ पर डिटेल में चाहिए तो यहाँ पर जो समीकरण दिया गया, इक्वेशन दिया गया, इसको आपको लर्न कर लीजिए तो यहाँ पर डायरेक्ट आप रिजल्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए कहा कि डिफरेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द 2 पैरेलल लाइंस। देखिए आपको याद होगा ये जब भी हमारे पास 2 पैरेलल लाइन होती है, a1x प्लस यहाँ पर क्या, यहाँ पर b1y प्लस यहाँ पर c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन क्या होती है a2x प्लस क्या a2, यहाँ चलिए यहाँ पर जब पैरेलल की बात करता है तो यहाँ पर चलिए एक बार लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर c2 इक्वल टू 0। जब 2 लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो याद होगा, तो आपको हमने आपको ये डिस्कस कराया था a1 अपान a2, यहाँ पर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इस कंडीशन को होल्ड करता है जब 2 लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। या दोस्तों हमने आपको ये भी डिस्कस कराया था कि जब 2 लाइनें आपस में पैरेलल होती है इसका स्लोप आपस में क्या होता है, जो इस लाइन का स्लोप आएगा दूसरे लाइन का स्लोप आपस में क्या होगा बराबर होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो आपको डिफरेंस निकालना है। जब हम कहा कि जब पैरेलल लाइन है तो स्लोप तो बराबर होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, हम जानते हैं m1 माइनस m2 बराबर 0, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इस सवाल का यहाँ पर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, अगर कहता बताइए अगर 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो उसके लिए कंडीशन नोट डाउन करिए, m1 m2 इक्वल टू क्या होता है -1 होता है। इसको भी आप नोट डाउन करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पैरेलल के लिए स्लोप बराबर करना होगा, परपेंडिकुलर के लिए दोनों का स्लोप मल्टीपल -1 होना चाहिए। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए
ये तो आसान है। सर्किल का आपको निकालना है क्या, सर्किल का सेंटर निकालना है। पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या एक्स वाई का कोफिशिएंट गुणांक एक है। जब आपको एक मिले तो यक्स का जो आप यहाँ पर देखेंगे यक्स का जो गुणांक है उसका आधा करिएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ वाई का गुणांक देखिएगा इसका आधा करेंगे -2 आएगा। जब सेंटर क्या होता है -g और क्या -f होता है, तो ये वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, ये 2 और क्या होगा ये 5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर इस ए राइट जवाब होगा। ठीक है, ये तो हमने आपको पर डिफरेंशियल से बताया। अगर डायरेक्ट एक नियम और है, जब भी यहाँ पर जब भी सेंटर की बात करें, ठीक है, तो इसको क्या मानिएगा, इसको डायरेक्टली एफ बराबर यहाँ पर मान लीजिएगा जो आपको समीकरण दिया गया एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4x। हम केवल एक्स वाला टर्म लिए, आप वाई वाला भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर 0। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ पार्शियल, या बराबर पूरे को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर देखिए इसको करेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको 2x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा। अब उसी प्रकार अगर y करेंगे क्या होगा, 2y यहाँ पर क्या होगा 10, तो y बराबर 5 आएगा। तब भी यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट करके यहाँ पर किसी का भी सर्किल का पूछे या एलिप्स का पूछे, किसी का भी अगर सेंटर पूछता है तो डायरेक्टली यह फार्मूला सब में आपको यहाँ पर जो ये डिवाइड करते हैं एक्स वाई कोफिशिएंट एक बनाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर एक्स वाई कोफिशिएंट के यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं होती है, आपको डायरेक्टली यह डायरेक्ट काम करता है। कठिन सवाल रहेगा यहाँ पर, जब भी यहाँ पर सेंटर पूछेगा तो डायरेक्टली ऐसे करिएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होगा, ये फार्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा कि द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, पैराबोला का आप लोग जानते हैं, यहाँ पर कह रहा कि वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स एट द ओरिजिन, उसका ओरिजिन पे है, और डायरेक्ट्रिक्स दी गई है एक्स क्या दिया गया, एक्स -2 बराबर। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको याद होगा यहाँ पर हम जानते थे, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ये एक्स इधर मान लीजिए ग्राफ बनता है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर ये इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये दोस्तों ये देखिए ये क्या है, ये पैराबोला का फिगर है। अब जानते हैं इसका यहाँ पर ये जानते हैं क्या होता है, इसका यहाँ पर क्या होता है फोकस ए कामा आप जानते हैं 0 होता है। ठीक है, फोकस की बात करें ए कामा 0, इसका जानते हैं इसका सेंटर क्या होता है 0 होता है, सबको पता है। अब देखिए अब यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर अगर ये ओरिजिन है 0 0 है इसका सेंटर, तो यहाँ एक्स बराबर है। लेकिन यहाँ पर अगर पूछा जाए डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या मिलेगा, अगर यहाँ से क्या होगा तो एक्स बराबर क्या होगा, ये -e होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, या आप लोग ये जानते हैं यह क्या होती है, इसकी नियता हम लोग हिंदी में कहते थे। ठीक है, देखिए ये होता है। लेकिन अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x + a बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू देखिए निगेटिव आ रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये फिगर इस साइड बनाते हैं, अगर ये फिगर आप क्या है इस साइड बनाते हैं, ठीक है, ये इस साइड, ठीक है, तो दोस्तों इसका कह सकते हैं यहाँ पर ये एक इसका फिगर है, ये वास्तव में ये फिगर बनाए y² = 4ax का बनाए हैं। अगर दोस्तों हमने इसका जस्ट रिवर्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये y² = -4ax होगा, इसकी जो नेता होगी। अब देखिए जस्ट इसका क्या होगा, ये जानते हैं क्या होगा, इसके ये जानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप लोग ये भी जानते हैं यहाँ पर अगर 0 0 है, अगर राइट हैंड साइड जाएंगे वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड जाएंगे नेगेटिव, हमने लेफ्ट हैंड आपको दिखाया। लेकिन यहाँ पर जब ये वैल्यू क्या होगी, x बराबर क्या होगी, यहाँ a मिलेगी, यहाँ पर क्या जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा। अब इससे कंपेयर कीजिए, x बराबर क्या होगा, यहाँ पर ये दिया गया है और यहाँ x माइनस क्या होगा, a बराबर 0, इससे कंपेयर करें a बराबर 2। ठीक है, अब इसके लिए देखिए ये इससे मैच कर रहा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर y² = क्या होगा माइनस, यहाँ a की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पर 4 दूनी 8 x हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। कमेंट करिएगा दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो मैं पैराबोला का एक जनरल एक लेक्चर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर कर पाएंगे। ये आपको डायरेक्टली इतना कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये ऊपर वाला फिगर कैसे होता है ये भी आपको याद होगा, जब इस साइड ऊपर बनता है क्या इसका फिगर x² = 4ay होता है, और जानते हैं जब इसके नीचे बनेगा तो x² = -4ay होता है। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है कमेंट करिएगा,
यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये इस सवाल का उत्तर तो सभी लोग देंगे, आपको निकालना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू गिवन लाइन। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ पर P है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको गिवन है तो इसमें रखिए। ठीक है, रखिए, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 3 क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे 9 होगा, यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस आपको 10 मिल जाएगा, और अपान क्या करते हैं, जो यक्स का कोफिशिएंट है उसका वर्क करेंगे 9, फिर y कोफिशिएंट क्या -4 है, इसका वर्क करेंगे 16 होगा, लगाएंगे अंडरवुड, ये लगाएंगे, वैल्यू निगेटिव में नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कोई भी आंसर इसे मैच नहीं कर रहा क्योंकि नीचे क्या रहा 5 आ रहा है और यहाँ पर वैल्यू 5 में डिवाइड में दे नहीं रहा, और इसको हम सिंप्लीफाई करते तो आपको माइनस क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 -6, अगर इसको सिंपली और 5 करते हैं 3/5 मिलेगा, आंसर मिलेगा नाना एबो, ऑप्शन नंबर इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है, ये सब फार्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, जब यक्स एक्सिस बनाता है, यहाँ ये क्या, ये हाइपरबोला, हाइपरबोला का दोस्तों आपको रिजल्ट तो याद ही होगा। यहाँ पर हाइपरबोला के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर देखिए हाइपरबोला के लिए दोस्तों ये देखिए, मैं इस तरह जितना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन जानते कि यह हाइपरबोला होता है। यह यक्स एक्सिस पे इसका समीकरण क्या होता है, यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये सभी को याद होगा है और लर्न भी होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्टली बनने जा रहे हैं टीचर, क्योंकि 11th-12th को पढ़ाना है। तो दोस्तों तो बेस भी क्लियर होगा, कंसेप्ट जिस दिन क्लियर होगा उस दिन आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, आइए मैं कंसेप्ट आगे के लिए क्वेश्चन पे चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, कितना अच्छा सवाल पूछा गया है। दोस्तों ये यक्स नहीं रहेगा क्योंकि 1/x है सवाल में। दोस्तों इस सवाल का आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट करिए। यहाँ पर ये देखिए मैं इसको डिस्कस कराता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए आप यहाँ पर देखिए, पहले तो ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या लिमिट, अगर यस टेंस टू, अगर मान लीजिए 0 है, अगर यहाँ पर साइन, अगर x/x का मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है, या न समझ में आए, अगर कैसे होता है, एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, पार्शियली 0/0 किस बन रहा है, तो आपको मिल जाएगा cos x हो जाएगा, इसका करेंगे नीचे का 1, तो cos 0 का मान होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये भी याद रखिए, अगर हम इसी में रिप्लेस करते हैं, अगर रिप्लेस करते हैं यहाँ पर लिमिट क्या, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी मिल जाए, ठीक है, अगर आपको मिल जाएगा साइन x/x मिल जाए, तो इसका मान क्या होता है 0। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लगातार पेपर में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल पे चलते हैं। देखिए इस सवाल का देखिए, अगर लिमिट क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंस टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको साइन लिख सकते हैं 1/x, और यहाँ पर जो है 1/x कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी देखिए, अगर यहाँ पर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे चेंज करते हैं, अगर आपने देखिए, अगर इसको ऐसे कर दिया कि लिमिट क्या कर दी हमने, यहाँ x टेंस टू क्या इन्फिनिटी कर देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू जो साइन x था, ये साइन 1/x होगा, ये साइन x में हो जाता है, ये भी रिजल्ट आप जानते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, x के 1/x के स्थान पे x किया, लेकिन ऐसा इसलिए किया क्योंकि लिमिट हमारे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने आपको डिस्कस करा दिया, ये 0 होगा, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा दोस्तों। लेकिन अगर ऐसे दिया होता तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होता, यहाँ पर सी कब होता, जब साइन x/x दिया था। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज इतना ही डिस्कस कराता हूँ, मैं सोचा आप 80 क्वेश्चन तक ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे, पूरा फाइनल फिनिश करेंगे, उसके बाद मार्क टेस्ट ले आएंगे। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। जय हिंद दोस्तों।